स्टार्ट कर देता हूँ और फिर इसका ना थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर लेते हैं। तो हमारे पास फायरबेस का प्रोजेक्ट है अपना SMIT बैच 17 था या दूसरा वाला था, नीचे वाला था मेरे ख्याल से ना। मैंने कहा यार कंसोल में जाओ और हमारे पास बैच 17 नीचे वाला था, ये वाला हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था जिसके अंदर हमारे कंप्लीट यूजर्स वगैरह थे। ठीक है, तो हमने इसकी ऑथेंटिकेशन सर्विस यूज़ करी है और फिर हमने जो है इसका फायरस्टोर डेटाबेस यूज़ किया है। सही है। तो अगर तुमने देखना था तो तुम क्या करते थे भाई, बिल्ड में आते थे, ऑथेंटिकेशन का कोड तुम्हें यहाँ से ऑथेंटिकेशन अगर क्रिएट करनी होती थी और उसका डेटा देखना होता था तो ऑथेंटिकेशन खोल लेते थे और फिर फायरस्टोर डेटाबेस की सर्विस भी तुम यहाँ से ओपन न्यू टैब करके खोल सकते हो। सही है, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, ऑथेंटिकेशन आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास डेटाबेस आ जाएगा। यहाँ से मैं कहीं डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह भी ओपन कर लेता हूँ कि यार मुझे अगर कहीं डॉक्यूमेंटेशन में जाना होगा तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन को भी अपने पास ओपन करके रखता हूँ। ठीक है। सर उसका कोई परमानेंट हल नहीं है? किसका? सर देखिए मेरे पास 7 मार्च तक का वो मिला है जैसे कि अवेलेबल। हाँ मतलब। अभी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम्म। उसमें अगर ज़्यादा चाहिए हो तो फिर अब क्या कर सकते हैं? हाँ, प्रोजेक्ट की सेटिंग के अंदर जो ना हमारे पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं, मैं देख लेंगे इसको ना। इसके ऑप्शंस आ रहे होते हैं, हम टाइम और डेट एंड टाइम को ना बढ़ा सकते हैं। अब मैं देख के बता दूंगा तुम्हें कहाँ पर होता है वो ऑप्शन ना। सही है। अच्छा ठीक है जी, सर। इसके अलावा हमने क्या किया था यार, हमारे पास ये कुछ यूज़र्स थे और हम इनको लॉगिन करा सकते थे। और जब लॉगिन कराते थे तो फिर हमारे पास इस यूज़र की एक आईडी होती थी। ऑथेंटिकेशन के अंदर हमारे पास यूज़र की क्या पड़ी हुई होती थी भाई, एक आईडी। मैंने कहा है मेरे पास, आप क्या करोगे, लॉगिन कर लोगे या तो साइन अप कर लोगे। मैं कहता हूँ यार मुझे एक नया साइन अप करना है, मैं बोलता हूँ तलहा के नाम से एक साइन अप कर दो। मैंने कहा talha@gmail.com, उसकी क्या होगी भाई, ईमेल होगी। और फिर उसका पासवर्ड मैं कुछ इस तरह से रख देता हूँ, 1 से लेके 9 तक का। साइन अप किया। जैसे ही साइन अप करता हूँ तो मुझे यूज़र मिल जाता है। अब जब मुझे यूज़र मिल रहा है तो देखो यार इसी के अंदर मेरे पास क्या पड़ी हुई है भाई, उसकी एक यूआईडी पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है भाई, एक यूआईडी। अयान वाला सवाल। ठीक है, तो सर आप यहीं से निकाल रहे हैं इस आईडी को और फिर अपनी मर्जी से कहीं भी इसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, हमने क्या किया था यार, आईडी का आज हम बेहतरीन तरीके से यूज़ करके देखेंगे तो तुम्हें काफ़ी आइडिया लग जाएगा। क्यों? हमने अपडेट करना होगा, हमने डिलीट करना होगा, तो अपडेट और डिलीट जो है ना आईडी के बगैर हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैंने साइन अप कराने के बाद जो है ना क्या किया था यार, आप जो है ना इसको राउट नहीं करो, आप इसको राउट नहीं करो। गेट करंट यूज़र के अंदर जो है ना मैंने उसको राउट से हटा दिया था। तो सिंपल क्या करते हैं भाई, डायरेक्ट खुद से ना इसका इंडेक्स चेंज कर लेते हैं। और जाहिर सी बात है, जैसे साइन अप करते थे तो फायरबेस क्या बोलता था कि यार आप जो है ना, मैंने आपको लॉगिन का एक्सेस दे दिया। डैशबोर्ड पर आप क्या चले आओ भाई, डायरेक्ट चले आओ। ठीक है, डैशबोर्ड पर हम पहुंच चुके हैं। और डैशबोर्ड पर हमने क्या काम किया था भाई, गेट सिंगल यूज़र का काम कर लिया था और गेट ऑल यूज़र्स का काम कर लिया था। गेट सिंगल यूज़र के अंदर हम क्या कर लेते थे भाई, हमारे पास जो है ना कोई हार्ड कोडेड क्या थी, हमारे पास आईडी थी। जैसे कि यार मैं बोलूँ कि यार ऑथेंटिकेशन के अंदर क्या पड़ी हुई है भाई, आईडी पड़ी हुई है। मैंने कहा यहाँ से कॉपी करो और कॉपी करने के बाद मेरा एक फंक्शन था डैशबोर्ड डॉट जेएस पर, गेट सिंगल यूज़र का। ठीक है, ये वाला एक मेरे पास क्या था भाई, गेट सिंगल यूज़र का एक बटन था जिस पे मैं कुछ ना कुछ काम कर लेता था। अच्छा, अभी भी देखो कोई ना कोई काम हो रहा है गेट सिंगल यूज़र बटन पे। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर गेट सिंगल यूज़र बटन को चलाऊँ ना कंसोल को बंद करके, तो वो फंक्शन चलेगा अपने साथ हार्ड कोडेड, अभी के केस में आईडी लेके जा रहा है। गेट सिंगल यूज़र कह रहा है यार इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो मेरे ख्याल से मैंने आईडी यहाँ पर पेस्ट नहीं करी जो मैंने अपडेटेड उठाई थी। मैंने कहा मेरे पास, मैंने अभी कॉपी की है आईडी और मैं इसको दे दूंगा गेट सिंगल यूज़र। इस यूज़र से रिलेटेड मुझे इसके डेटाबेस में जो भी डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है वो उठा के लाके दे देगा। गेट सिंगल यूज़र को गेट किया, जो भी आईडी थी वो बंदा मेरे पास आ गया, ईमेल है उसका, पासवर्ड है उसका, यूज़र नेम है। जाहिर सी बात है यार, हम फायरबेस के डेटाबेस के अंदर कहीं कोई से भी डेटाबेस के अंदर अपने पास ना पासवर्ड विजिबल नहीं रखते। मतलब पासवर्ड अपने पास रख लेते हैं जब हम अपने सर्वर्स वगैरह क्रिएट करते हैं, पर हम क्या करते हैं उसको बिक्रिप्ट वगैरह हैश वगैरह कर देते हैं कि यार हमें पता ना चले किसी का क्या पासवर्ड है। सही है, और जब वो लॉगिन करे तो उसका लॉगिन भी हो जाए। उसका भी ऑल्टरनेट होगा, जब हम मोंगो डीबी पढ़ेंगे तब देख लेंगे। अच्छा, मोंगो डीबी से रिलेटेड अभी एक सवाल आया था कि यार सर हम मोंगो डीबी पढ़ेंगे या फिर मोंगो डीबी जैसा है। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि यार ये ना मोंगो डीबी वाला जो फॉर्मेट है ना उसको डेटाबेस अप्लाई करता है अपने पर। मतलब इसका क्या है कि यार मोंगो डीबी के अंदर अपन क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को स्टोर कराएंगे। सही है। तो फायरबेस का जो फायर स्टोर डेटाबेस है उसके अंदर भी हम क्या करते हैं भाई, अपने पूरे पूरे कंप्लीट ऑब्जेक्ट को स्टोर कराते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई, डॉक्यूमेंट की आईडी हो गई और फिर उसके अंदर की जो भी फील्ड्स हैं वो उसकी यहाँ पर आ जाएंगी। ये भी क्या होगा भाई, एक
एट द एंड एक ऑब्जेक्ट होगा। सही है। तो ये कुछ हमने ओवरव्यू किया था अभी। और एक हमने क्या काम किया था, गेट ऑल यूजर्स। क्या काम किया था भाई, गेट ऑल यूजर्स। गेट ऑल यूजर्स क्या करता था तुम्हारे पास, गेट ऑल यूजर्स कहाँ पे तुम्हारा फंक्शन फायरबेस की फाइल में होगा। और ये सिंगल यूज़र आ गया और फिर गेट ऑल यूजर्स। गेट ऑल यूजर्स क्या करेगा, कुछ भी नहीं, डेटाबेस के पास जाएगा और जितने भी यूजर्स हैं ना उन सबको लाके मुझे दे देगा। ठीक है, अब मुझे इधर जो है ना HTML पे मैप कराने थे ये सारे यूजर्स, तो मैंने क्या किया यार, एक एरे बनाया। एरे के अंदर जितने भी यूजर्स मेरे पास आए लूप चलाया और एक एक यूजर को क्या करता गया भाई, पुश करता गया किसके अंदर, अपने यूजर्स के एरे के अंदर। और रिटर्न वाली चीज़ कहाँ मिलती है, जहाँ फंक्शन मेरा कॉल होता है। ठीक है, अब ये वाला फंक्शन कहाँ कॉल हो रहा है भाई, मेरे पास डैशबोर्ड डॉट जेएस के ऊपर कॉल हो रहा है। जैसे ये कॉल होगा तो फिर मुझे इसका रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा भाई, रिटर्न कहाँ मैं ले रहा हूँ भाई, ये भी देख लेते हैं। देखो, मैंने कहा गेट मल्टीपल यूजर्स। अब ये क्या कर रहा था, मुझे एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था। मैंने अवेट लगा के इसको रिजॉल्व किया और फिर अवेट किसके साथ चलता है, एसिंग के साथ। ठीक है, अब ऑल यूजर्स के अंदर वो जो मैंने रिटर्न किया क्या भाई, यूजर्स, वो यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर मुझे मिल रहा था। जब मिला तो मैंने क्या बोला कि यार ऑल यूजर्स पे जाओ, मैप लगाओ। मैप क्या करता है भाई, एक हायर ऑर्डर मेथड है और वो एक कॉल बैक लेता है। कॉल बैक के अंदर आपको वो सारा एलिमेंट दे देता है जिसके ऊपर वो लूप चला रहा है। मतलब याद है कि यार मैं बोलता था कि मेरे पास एक एरे होगा, एरे के अंदर से मुझे क्या नाम है, मल्टीपल वैल्यूज चाहिए। ठीक है, और मैं मुझे वैल्यूज़ कैसे चाहिए, लूप चला के चाहिए। तो जब मैं लूप चलाता था मैं बोलता था लेट आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन एरे डॉट लेंथ और फिर आई प्लस प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से मैं करता था। सही है। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ यार मुझे एरे के अंदर से अपनी वैल्यू निकालनी है, तो मैं सबसे पहले क्या लगाता था भाई, एरे स्क्वायर ब्रैकेट और फिर आई। तो कुल मिला के ये जो यूज़र तुम्हें मिल रहा है ना, ये इस एरे के अंदर क्या पड़ा हुआ भाई, ये एरे आई होगा। ये क्या होगा भाई तुम्हारे पास, एरे आई। तो तुम्हें क्या पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है यहाँ पर 1 2 3। ये भी क्या, ऑल यूजर्स एक एरे। ऑल यूजर्स एक एरे के अंदर क्या है भाई, मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो भले ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हो, भले कोई सिंगल प्रिमिटिव वैल्यू पड़ी हुई हो। ठीक है, तो कुल मिला के क्या हुआ, एरे के अंदर की वैल्यूज तुम्हें मिलना शुरू हो गई और मैप तुम्हें यहाँ पर ये दे रहा है। ठीक है, कुल मिला के ये क्या हो गया भाई, एक एरे आई हो गया जो तुम्हें तुम्हारा काम करके दे रहा है। फिर मैंने कहा यार मुझे ना कोई रिटर्न वगैरह करानी है और जो ना HTML के अंदर मैपिंग करवानी थी। अब मैंने HTML बनवाई, HTML, और फिर जितनी भी HTML आई क्या कर दी, एक पैरेंट था उसके अंदर इनर HTML को अपडेट कर दिया और फिर ज्वाइन के मेथड से काम कर लिया। जो तुम्हें ये वाली यूआई नज़र आ रही है, गुड है, गुड है। सही है, यहाँ तक तुम्हें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ताकि तुम्हें समझ आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा रिसेंट वर्क था। आई होप मैंने काफ़ी अच्छा क्लियर कर दिया होगा। और तुम लोगों को ये वाला सारा काम मैपिंग वाला मैंने बहुत दफ़ा करवाया है, बहुत दफ़ा प्रोजेक्ट दिया है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि तुम लोग यहाँ तक फटाफट पहुँचो, आज ही करोगे, इसको निपटाओगे। और फिर जो आज का काम हम कर रहे हैं अपडेट यूज़र और डिलीट यूज़र का, और फिर अगर हम हमारे पास टाइम बचता है तो क्लाउडनरी वाला काम भी आज ही कर लेंगे। और फिर हम स्टोरेज वाली चीज़ें भी कवर कर लेंगे। सही है, यहाँ तक सबको क्लियर है भाई, हर बंदा मेरे साथ है यहाँ तक। जी। जी सर जी। सर इसके अंदर हम इमेज यूआरएल भी स्टोर करा सकते हैं इसकी बिल्कुल जगह पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीज़ हम करके देखें, बिल्कुल करेंगे। इमेज यूआरएल हम स्टोर कराएंगे, इमेज कहीं और हमारी जारी होगी, इमेज यूआरएल हमारे पास आएगा। हम फायरबेस के अंदर बोलेंगे कि भाई तुम्हारे पास एक यूआरएल है, और यूआरएल जब कहीं लाइव पड़ा हुआ होगा तो फिर हम उसको देख लेंगे। मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूँ यार कोई एक इमेज ढूंढ के लाओ, एक इमेजेस पे सर जाओ। हम्म। वो ऐड प्रोडक्ट की फंक्शनलिटी होती है, जैसे ग्राफ में ऐड प्रोडक्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं बोलूँ ना कि यार ये इमेज है, ये गूगल पे ये इमेज है ना, तो अगर मैं इसको ओपन करूँगा, देखो ये कहीं ना कहीं अपलोड होगी। ये यूआरएल है ना। अच्छा, ये तो वेबसाइट का यूआरएल है। मैंने कहा यार इस इमेज को ओपन करो। ठीक है, और यहाँ पर इस इमेज को ले आओ। तो यहाँ पर जब तक मैं इमेज पे पहुँचा हूँ ना, तो अगर मैं इसका कॉपी इमेज एड्रेस करूँ, सही है, और कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद मैंने इसको एंटर किया। देखो, ये मीडिया स्टॉक डॉट कॉम के किसी ना किसी सर्वर के ऊपर क्या पड़ी हुई होगी भाई, ये इमेज पड़ी हुई होगी। मतलब ये एक यूआरएल के थ्रू आ रही है। कहाँ से आ रही है भाई, ये यूआरएल के थ्रू आ रही है। तो हम भी क्या करेंगे यार, हम ना एक सर्वर पर जो है ना अपनी इमेज को अपलोड करेंगे और फिर ना इसके यूआरएल के थ्रू इसको एक्सेस कर लेंगे और कहीं भी शो करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम करके देखेंगे, जितने भी आपके दिमाग में डाउट है कि यार कौन सा काम किस तरीके से होगा, तो वो इंशाल्लाह आज की क्लास में कवर हो जाएगा। अच्छा भाई मैं, सर तो हाँ बोलो। इससे नहीं हो सकता कि अगर हमारे कंप्यूटर में जैसे कोई इमेज है वो हम अपलोड करें अपनी वेबसाइट पे, वो फाइल में जाके स्टोर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही करेंगे।
डायरेक्ट इमेज नहीं करते, हम इमेज को कहीं अपलोड करते हैं स्टोरेज के अंदर, और फिर वो कहीं इमेज लाइव होती है। अब जाहिर सी बात है कि यार अगर हम फायरबेस पे उसको डाल देंगे तो याद है हमने एक अपना डमी यूआरएल क्रिएट किया था, जब हम फेसबुक का एक फीचर हमने क्रिएट किया था पोस्ट जी वाला, सर। तो हम उसको रीड कैसे कराते थे, कहीं स्टोरेज के अंदर स्टोर करते थे और फिर जो है ना उसके यूआरएल को यहाँ पर दिखाते थे। तो कुछ ऐसे ही करेंगे काम, और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होंगी उनको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, रिकॉर्डिंग This meeting is being recorded. सही है भाई, आप सब लोग मेरे साथ हैं यहाँ तक? जी हाँ सर। सर। किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक नो सर। नहीं है? गुड हो गया, सही है भाई। अच्छा, तो थोड़ा सा यूआई पे काम करेंगे। मैं चाहता हूँ कि यार जब भी बंदा आएगा ना, अपडेट यूज़र पे क्लिक करेगा या फिर डिलीट यूज़र पे, तो मैं क्या चाहता हूँ यार, डिलीट यूज़र पे कंप्लीट डिलीट यूज़र हो जाए, और अपडेट यूज़र पे क्या हो जाए, ये जो मेरा यूज़र है ना, यूज़र का जो डॉक्यूमेंट है जहाँ से ये डेटा आ रहा है वो क्या हो जाए भाई, अपडेट हो जाए। अच्छा, अभी के केस में हमने क्या डेटा स्टोर कराया भाई, ईमेल पासवर्ड और यूज़र नेम स्टोर करा दिया। जाहिर सी बात है यार, हमें ये ऑथेंटिकेशन वाला एक कलेक्शन बनाना पड़ेगा यार, यूज़र का कलेक्शन है उसके अंदर यूज़र डाल दो। पर अगर देखा जाए तो यूज़र को हम ऐसी आसानी से तो अपडेट करने की कोशिश नहीं करेंगे कि हमने जो हमारे पास फायरबेस की अगर देखा जाए तो वो क्या देता है यार, हमें बने बनाए फंक्शन देता है। अगर तुम्हें ईमेल अपडेट करवानी है तो फिर तुम उसका ईमेल अपडेट का यूज़ करोगे, अगर तुम्हें फॉरगेट पासवर्ड कराना है तो तुम उसके फॉरगेट पासवर्ड का मेथड का यूज़ करोगे, उसके फंक्शन का यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये क्या अभी के केस में अगर हम इसको देखा जाए ना कि यार हमारे पास ये कोई डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, जैसे कि पोस्ट से रिलेटेड डेटा हो सकता है, तो ये हमारे पास क्या होगी भाई, हम इसको समझेंगे यार हमारे पास कोई पोस्ट वगैरह पड़ी है। ठीक है, या फिर तुम इसको डेटा भी समझना चाहो तो कर सकते हो, पर बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होंगी यार, अगर कोई बंदा आगे तुम्हारा इसमें पासवर्ड चेंज कर रहा है ना, तो पासवर्ड उसको डायरेक्ट ऐसे चेंज नहीं कराना चाहिए था। ठीक है, जब हम अभी हम डॉक्यूमेंट को अपडेट करने की कोशिश करेंगे, अगर कोई बंदा ऑथेंटिकेशन वाली चीज़ें करेगा तो उसके लिए क्या है भाई, ऑथेंटिकेशन में जाना है, ऑथेंटिकेशन के अंदर जाके उसके जो है मेथड्स पड़े हुए होंगे और उनके मेथड्स का यूज़ करना है, उनको पढ़ना है किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेशन में जाते थे, वेब पे जाते थे, और फिर वेब के अंदर पासवर्ड और हैंडिकेशन वगैरह इस तरह के जितने भी मेथड होंगे ना यहाँ पर, तो तुम क्या करोगे, क्रिएट अ पासवर्ड बेस्ड अकाउंट, तो ये सारे मेथड यहाँ पर पड़े हुए हैं, तुम इनका यूज़ करते काम कर लोगे। सही है, तो इसको पढ़ लोगे तो बेहतरीन काम भी हो जाएगा। बाकी आज वाले इस पर आते हैं और थोड़ा सा इसको सेट करते हैं यूआई को। मैं बोलूँगा कि यार एंकर टैग से इसको हटाओ, मुझे क्या चाहिए भाई, बटन चाहिए, और बटन यहाँ पर भी दे देंगे, और इसको कार्ड लिंक की क्लास की जगह क्या कर देते हैं भाई, बटन की क्लास देते हैं, और मैं बोलता हूँ यार बटन आउटलाइन प्राइमरी। ठीक है, तो ये बटन बन जाएगा मेरे पास ना, एक बटन बन गया। और फिर डिलीट यूज़र को भी क्या कर देते हैं भाई, अपडेट कर देते हैं फटाफट से, और फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूंगा कि यार हम करना क्या चाह रहे हैं, कि जब भी अगर तुम देखते हो ना कि यार यूज़र कभी अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करता है, या कोई डॉक्यूमेंट अगर आप अपडेट करते हो तो होता क्या है, आपको ना एक पॉपअप मिल जाता है, पॉपअप से मुराद मोडाल मिल जाता है, देखा आप लोगों ने? जी सर। मैं यहाँ पे डेंजर कर देता हूँ, डेंजर देखा ना, वो रेड कलर से आ जाता है, तो डिलीट यूज़र और अपडेट यूज़र ऐसे आ जाएगा। अब मैं बोलूँगा यार इसका पेरेंट बना हुआ है, पेरेंट को क्या करो, डिस्प्ले फ्लैग्स, डी फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट, और फिर बिटवीन। सही हो गया, तो ये बिटवीन ले लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। बिटवीन तो बहुत जहर लग रहा है, क्या करते हैं भाई, सेंटर सर अराउंड इवनली कर कर दो। दे सर, इवनली कर दे। इवनली, अराउंड कर दो। इवनली भी सही है, पर ये इसने बॉडी, इसके ऊपर क्लास क्या लगी हुई थी पहले? हेडिंग दे दो सर। कोई ना कोई पहले इसकी ना क्लास लगी हुई थी, थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, तो ये कार्ड बॉडी की भी ना अराउंड। इसको लगा रहने देते हैं और फिर अपना ये काम करवा लेते हैं। ठीक है भाई, ये सही लग रहा है। अराउंड भी दे सकते हैं, सारा जो आपको अच्छा लगे यार अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मतलब अभी तो हम क्या कर रहे हैं, बस जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप हमारा मेन टॉपिक नहीं है, मेन चीज़ क्या है भाई, हम उनमें अपनी फंक्शनैलिटी करनी है। अच्छा भाई, जब भी कोई बंदा आएगा तो क्या करेंगे यार, यहाँ से इसके क्लिक पर एक मॉडल खुलवाएंगे। सही है, बूटस्ट्रैप का मॉडल खुलवाते हैं, बनी बनाई चीज़ों का यूज़ करेंगे, और फिर ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। सही है, मॉडल कहाँ पड़ा हुआ भाई, मॉडल यहाँ पर आएगा, और मॉडल मैंने कहा कि यार मुझे कौन सा चाहिए, लॉन्च डेमो मॉडल, जैसे ही बटन पे क्लिक होगा तो फिर मेरे पास मॉडल आ जाएगा। मैं बोलूँगा यार स्टैटिक वाला मॉडल देना ज़रा सा, तो ये कह रहा है ठीक है भाई, ये वाला ले लो। सही है, मैं ये वाला मॉडल कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, और इसके अंदर जो भी आइटम्स होंगे ना वो अपने पास रख दूंगा। मैंने कहा HTML में जाओ,
डैशबोर्ड डॉट HTML और फिर मेरे पास ये मोडाल है, आप क्या कर दो ये रख दो जाके। सही है भाई। लॉन्च स्टैटिक ड्रॉप मोडाल, सही है। अच्छा देखो इसमें ऐसा क्या हो रहा है, जो इसके बटन पे मोडाल मेरा खुल रहा है, इसमें ऐसा क्या हो रहा है, चलिए देख लेते और हैं। इसमें क्लासेस लगी होंगी इसमें कोई ना कोई जो क्लासेस जेएस लगी हुई पर। होंगी। अच्छा ये बटन है एक, और बटन के ऊपर कोई क्लासेस लगी हुई है, तो बटन तो मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो यहाँ पर जो एट्रीब्यूट रखे हुए हैं ना, इसने कहा डेटा BS टॉगल और फिर मोडाल को ये कुछ ना कुछ टारगेट कर रहा है। सही है, तो मैं क्या करता हूँ इसकी जो ना ये वाली सारी एट्रीब्यूट्स उठा के किसको दे देता हूँ, अपने अपडेट यूज़र वाले बटन को। सही है भाई, अपडेट यूज़र वाला जो मेरा बटन था, इसको मैंने ये सारे एट्रीब्यूट पकड़ा दिए। अगर आप देखो ना, तो अब इसके ऊपर जो है ना कुछ भी नहीं होगा। अब किसके ऊपर होगा, अपडेट यूज़र के बटन पे जब क्लिक होगा तो फिर मेरा मोडाल ओपन हो जाएगा। सही है भाई। सर ये हम्म, अंडरस्टूड पे क्लिक करते हैं ना तो ये बंद नहीं होता, ये क्यों? अंडरस्टूड पे जब अपडेट क्लिक करते हैं तो उसमें वो इवेंट लगेगा ना। तुम क्या कर सकते हो, इसकी ना जब जैसे ये क्लिक हो अपना सारा काम करवा लो और फिर जो है ना पेज को रिफ्रेश कर दो, बंद हो जाएगा। सही है, सॉरी। अच्छा भाई, मैंने कहा यार मेरे पास अपडेट मोडाल हो रहा है, सही है, अपडेट यूज़र मोडाल अपडेट नहीं हो रहा है, अपडेट यूज़र पे एक मोडाल ओपन हो रहा है और फिर मैं उसके ऊपर अपने सारे एलिमेंट्स दे दूंगा। अच्छा अगर तुम देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या रखा था यार, मेरे पास एक यूज़र नेम था, एक डिस्क्रिप्शन थी, और एक ईमेल है, और एक मेरे पास पासवर्ड था। और अगर देखा जाए तो ये भी सारी काफ़ी हैं कि यार हम इतनी चीज़ों को अपडेट करा के देख लें। मैं सिंपल क्या करूँगा, मेरे पास एक यूज़र नेम का इनपुट होगा, मेरे पास एक डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट एरिया होगा, मेरे पास एक ईमेल का इनपुट होगा, और एक मेरे पास पासवर्ड का इनपुट होगा। किसके अंदर भाई, मेरे मोडाल के अंदर। ठीक है, क्लोज पे क्लोज हो जाएगा और अंडरस्टूड की जगह क्या आ जाएगा भाई, सेव चेंजेस। क्या आ जाएगा भाई, सेव चेंजेस। अब मैंने कहा यार जब भी सेव चेंजेस होंगी इसके अंदर, अभी जावास्क्रिप्ट पर आएंगे तो हम क्या करेंगे यार, जितनी भी बंदे ने जो चीज़ें दी है ना, उसको क्या कर दो आप, सेव कर दो। ठीक है, मैं मुझे इस बटन का कोई काम नहीं है, मैं इस बटन को रिमूव कर देता हूँ ताकि मेरी यूआई थोड़ी सी बेहतर हो जाए। और ये जो ऊपर जो कचरा हुआ हुआ ना, इसको क्या करते हैं थोड़ा सा सेट कर देते हैं। मैं बोलता हूँ यार इसको एक डिव में डालो, और डैशबोर्ड पेज गेट सिंगल यूज़र तो मुझे नहीं चाहिए, तो इन दोनों को बंद करते हैं। और इसको क्या करते हैं, इस डिव को भी थोड़ा सा ना नैव बार टाइप कुछ अलाइनमेंट कर देते हैं। मैं बोलता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं, अराउंड करके देखें, ये भी काफ़ी है। अच्छा जी, ये क्या बटन का अजीब सा क्यों हो गया है, बटन को मैं क्लास भी देता हूँ, तो क्लास btn btn हाइफन आउटलाइन और फिर डेंजर, कुछ इस तरह से। सही है, तो ये बटन आ जाएगा। अब मैं इसको बोलता हूँ थोड़ा सा आप क्या कर लो, अलाइन है तो। पैडिंग ले लो, मेरे ख्याल से पैडिंग दे देते हैं, सही है काफ़ी, और आइटम सेंटर कर देते हैं, अलाइन आइटम सेंटर। सही है भाई, काफ़ी है। ठीक है भाई, थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। अच्छा मेरे पास जो इतने यूज़र्स आ रहे थे वो क्यों नहीं आ रहे भाई, हाँ वो इसलिए नहीं आ रहे होंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया होगा भाई, इसको बंद, इसके बंद करने से क्या हमने क्या काम किया हुआ था। अच्छा, इसके बंद होने पे डेटा नहीं आ रहा, ऐसा क्यों है भाई। पर आपने इसको गेट तो नहीं किया हुआ जेएस में, जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है? नहीं, गेट सिंगल यूज़र बटन। खराब होगा। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे ना अपना जो फंक्शन है गेट ऑल यूज़र्स का, तो गेट ऑल यूज़र्स का जो मेरा फंक्शन है वो कहाँ है भाई, गेट मल्टीपल यूज़र्स, तो ये कहाँ कहाँ कॉल किया हुआ मैंने, डम के फंक्शन के अंदर। अच्छा, सही है, तो मैं क्या करता हूँ, फंक्शन को बाहर कॉल करता हूँ, और जैसे ही मेरे पास रिजल्ट आएगा। अच्छा मेरे पास इशू क्या आया भाई, नल, नल नहीं मिल रहा, कहाँ पर, डैशबोर्ड की लाइन नंबर 19 पे 19 मिल रहा है, गेट सिंगल यूज़र बटन। अच्छा ये इसका मसला है, तो मुझे इस बटन का भी कोई काम नहीं है ना, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। सही है, तो ये मसला था। ठीक है, सही है भाई। तो मेरे पास कुछ इस तरह की यूआई आ गई है, मोडाल भी ओपन हो रहा है, और फिर मुझे कुछ इनपुट चाहिए। इनपुट कौन कौन से होंगे भाई, एक सारे सेम ही उठा लेते हैं। मैं जाऊँगा कहाँ पर भाई, अपने बूटस्ट्रैप के पास, बूटस्ट्रैप को बोलूँगा भाई आप मुझे क्या दोगे, इनपुट दोगे बने बनाए, और मैं आपके इनपुट का यूज़ कर लूँगा। एक क्या आ गया भाई, ईमेल आ गया, एक क्या आ गया, पासवर्ड आ गया, और क्या है, और भी सारी चीज़ें। मैं क्या बोलूँगा यार, ये इनपुट मुझे उठा के दे दो, कौन कौन सा, ईमेल और पासवर्ड का। ये क्या आ गया भाई, ईमेल
ईमेल को कॉपी करते हैं भाई। किसके अंदर रखना है हमें? मोडाल के अंदर रखना है। मोडाल की बॉडी में आया मैंने कहा भाई ये मेरे पास कुछ इनपुट आ रहा है, और दूसरा इनपुट किसका भाई? पासवर्ड का। और मैं क्या बोलूँगा यार, मुझे पासवर्ड वाला इनपुट भी दे दो। ठीक है भाई। तो मेरे पास अगर देखें मोडाल को, तो मुझे क्या मिल रहा है भाई? ईमेल भी मिल रहा है और फिर पासवर्ड। अच्छा, ये नीचे बीच में क्या लाइन आ रही है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, ईमेल और पासवर्ड। और क्या है भाई हमारे पास? डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन के लिए मैं क्या बोलता हूँ भाई, टेक्स्ट एरिया चाहिए होगा मुझे। टेक्स्ट एरिया। नेम हम्म, हाँ नेम। नेम नेम तो मैं भूल ही गया, नेम है और पासवर्ड। नेम भी है ना, तो नेम के लिए क्या करते हैं भाई, यहीं से इसी को कॉपी ले लेते हैं। ईमेल डाल बॉडी, और फिर इसी की क्या कर दो भाई, कॉपी ले लो, और इसको क्या कर दो भाई, अपडेट कर दो, यूज़र नेम। सर वो टाइप भी टेक्स्ट कर देना। टाइप क्या कर दो भाई, टेक्स्ट कर दो। सही है भाई। और आईडी वाईडी इसकी अभी फ़िलहाल क्या कर देते हैं इसकी आईडी यूज़र नेम कर देते हैं। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना इससे हमारी यूआई में? ये ऐसा ना हो कि उसने कोई ना कोई काम करके रखा हुआ और हमने उसके काम पे लसन लगा दिया। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। और क्या चाहिए भाई हमें? और ये आ गया भाई हमारे पास टेक्स्ट एरिया। मैं इसको टेक्स्ट एरिया को कॉपी करता हूँ। यही वाला है या ऊपर वाला है? मैं चलो ये वाला कॉपी कर लेता हूँ। कोई सा भी लगा सकते हैं तो फिलहाल, ऐसा ना हो ना वो यूआई थोड़ी सी अच्छी ना लगे। कॉलम्स को तो खुद भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, ये भी आ गया मेरे पास। यहाँ से इसको बंद करो, यहाँ से भी बंद करो, और ये टेक्स्ट एरिया आ गया। सही है भाई। आ, ये मेरे पास टेक्स्ट एरिया आ गया भाई। ये क्या है भाई इसके अंदर? लेबल, टेक्स्ट एरिया, कमेंट। मैं बोलता हूँ इसको लगे रहने दो। और कमेंट की जगह डिस्क्रिप्शन लिख देना। लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या करो भाई, डिस्क्रिप्शन इसको लिख दो। सही भाई। काफ़ी हमने बना लिया अपना इसको, और फिर यहाँ पर हम अपनी सारी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। कैसे हैं सर, खैरियत से? रिकॉर्डिंग चल रही है, मज़े में? सही है भाई। अच्छा, अब क्या रहता है हमारे पास इसके अंदर? हम आगे जाके क्या करेंगे यार, इमेज को भी अपलोड करेंगे, तो हाथ हाथ क्या कर लेते हैं यार, इमेज रख लेते हैं। सही है, इमेज के लिए एक फ़ाइल उठा लेते हैं। इनपुट का कुछ हमारे पास फ़ाइल होता है ना। मैंने कहा फॉर्म इनपुट पे जाओगे, फॉर्म इनपुट के अंदर कुछ इमेज हम अपलोड करते थे ना, टाइप इमेज होती थी। तो हमने वो भी इमेज अपलोड करानी होगी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको भी उठा लेते हैं। मैंने कहा पहला वाला ही उठा लेता हूँ, और जो है ना, अ, मैं इसको क्या कर दूँ, डिस्क्रिप्शन से ऊपर रख देता हूँ। ठीक है भाई। तो सारे काम जो है ना हम बाद में आराम से कौन से कर लेंगे, क्योंकि हमारा यूआई वाला काम डन है। ठीक है भाई, ये क्या लिखा हुआ है इसको कटा देते हैं। डिफ़ॉल्ट। सही है। तो इसमें हम इमेज अपलोड कर देंगे, टाइप फाइल होगी। सही है, यहाँ से क्या कर दोगे तुम, इमेज को अपलोड कर दोगे। ये आ गया ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड और डिस्क्रिप्शन। ठीक है भाई, बेहतरीन हो गया मोडाल। और फिर हमने अपना काम स्टार्ट करना है। अच्छा भाई, मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो देखना है कि यार मैं किस यूज़र को अपडेट कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे क्या देखना होगा यार, मैं किस यूज़र को अपडेट कर रहा हूँ। तो अब मुझे क्या करना है यार, सिंपल जाना है फायरबेस के पास। फायरबेस के पास जाके बोलूँगा कि यार मुझे ज़रा वो फंक्शन दिखाओ कि यार अपडेट होगा किस तरीके से। जब वो मुझे अपना फंक्शन दिखाएगा तो वो सारी चीज़ें मुझे समझ आएंगी। मैंने कहा मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, कॉन्स्ट अपडेट यूज़र के नाम से, और फिर इसके अंदर वहाँ से कोड ला के यहाँ पर रख दूँगा। मैंने कहा मुझे क्या करना है, डेटाबेस में नहीं, ऑथेंटिकेशन में नहीं, किस में जाना है भाई, फाइल स्टोर में जाना है। ठीक है, फाइल स्टोर के अंदर मैं आके देखूंगा कि यार मेरे पास मैनेज डेटा है। मैनेज डेटा में मैं ऐड कर सकता हूँ, मैं गेट कर सकता हूँ, क्या मैं अपडेट कर सकता हूँ? अपडेट डेटा का कहाँ है भाई, ढूंढो। डिलीट डेटा मुझे मिल रहा है, क्या मैं डेटा को अपडेट कर सकता हूँ? कर सर तो सर्च सकता कर हूँ। लेना इस तरफ। हाँ, सर्च कर लेते हैं। मैंने कहा भाई
अच्छा यहाँ पर अगर तुम देखो ना चैट का ऑप्शन मिल रहा होता है। चैट किसका है भाई? एआई का चैट है यहाँ पर इनेबल हो रहा है। सर हमने अपने प्रोजेक्ट पर रखा हुआ तो आएगा वाला। अच्छा ऐसा भी है, ऐसा होता तो हाँ नहीं है सर, यार। मैंने अपने एक प्रोजेक्ट में इनेबल रखा था तो चैट आ रहा था वरना नहीं आ सही। अच्छा यहाँ पर नीचे देख लेते हैं कि अगर मिल रहा होगा तो ठीक है, वरना जो है ना सर्च कर लेते हैं। सर्च ही कर लेते हैं यार। क्या है भाई? हमें अपडेट यूजर अपडेट डॉक्यूमेंट करना है ना, अपडेट डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, तो अपडेट डॉक्यूमेंट अगर मैं सर्च करूँगा तो फिर मुझे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा? ऐड डेटा टू क्लाउड स्टोर। ठीक है, ये क्या कह रहा है भाई? यहाँ से जाके देख लेते हैं। ऐड डेटा, ऐड डेटा। ठीक है, ये देखो मिल जाएगा। ऐड डॉक्यूमेंट और फिर अपडेट डॉक्यूमेंट। अच्छा याद है मैंने एक चीज़ बताई थी कि यार हमारे पास जो सेट डॉक्यूमेंट का मेथड था, हमारे पास जो सेट डॉक्यूमेंट का मेथड था वो क्या करता था? टू क्रिएट और ओवर राइट अ सिंगल डॉक्यूमेंट। मतलब ये वाला मेथड मेरा दोनों काम मुझे करके दे देगा। सही, ये वाला मेरा मेथड मुझे क्या करके दे देगा? दोनों काम करके दे देगा। तो मतलब मुझे अपडेट यूज़र बनाने की ज़रूरत है नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं है, क्योंकि ये वाला मेरा मेथड क्या कर देगा? मुझे काम करके दे देगा। तो अगर मैं देखूं कि यार मैंने एक सेट डॉक्यूमेंट बनाया होगा, मैंने क्या बनाया होगा भाई? सेट डॉक्यूमेंट। साइन अप के बाद क्या है भाई? लॉगिन है, गेट करंट है, ऐड यूज़र डेटा। ये आ गया भाई मेरे पास क्या भाई? ऐड यूज़र डेटा। तो मैं इसी का यूज़ कर लेता हूँ किसको? अपडेट कराने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि यार मैं जो है ना तुम्हें क्रिएट भी करवा दूंगा और ओवर भी करा दूंगा क्या भाई? सिंगल डॉक्यूमेंट। सही है, तो मुझे क्या करना है भाई? यही काम तो करना है, अपडेट करना है। अच्छा, ये क्या लेगा भाई आपसे? कलेक्शन लेगा। कलेक्शन के बाद आपसे क्या लेगा भाई? आपकी आईडी लेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? सही है। अगर मैं देखूं कि यार मेरे पास जो मेरा एलिमेंट है, मेरे पास जो मेरा यूज़र है, क्या उसके पास कोई आईडी है? कि मेरे पास मेरा जो यूज़र है, जब वो मैपिंग होके आ रहे हैं, क्या उसके पास कोई आईडी होती है? कंसोल के अंदर देख लेते हैं भाई। 4 ऑब्जेक्ट मेरे पास आ रहे हैं, उनके पास कोई आईडी उनकी नहीं है। अब उनके पास अगर आईडी नहीं है तो मैं उनकी आईडी को निकालूंगा कैसे? अयान वाला सवाल। ठीक है, तो मैंने अगर आईडी भेजी नहीं होगी तो मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी मिलेगी कहाँ से? तो मुझे क्या करना चाहिए यार? मैं जो है आईडी भेजूँ और फिर आईडी का यूज़ कर लूँ। अच्छा, वो मिलेगी कैसे मुझे? मैं क्या कर रहा था कि यार मैं जो है ना कहीं डेटा रिटर्न कर रहा था, कहाँ पर? गेट मल्टीपल यूजर्स के अंदर। क्या कर रहा था भाई? गेट मल्टीपल यूजर्स के अंदर डेटा को रिटर्न कर रहा था। और यूजर्स के अंदर क्या करता था भाई? पुश कर देता था। यूजर्स के अंदर क्या कर देता था भाई? यूजर को पुश कर देता था। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट डेटा के अंदर क्या आ रहा है मेरे पास? डॉक्यूमेंट डेटा के अंदर क्या आ रहा होगा भाई? मेरे पास पूरा यूजर आ रहा होगा। ठीक है, यूजर आ रहा होगा, सही है, सही कह रहे हो। आईडी को कैसे निकाल सकते हैं भाई फिर हम? मैं बोलूँगा कि यार जो डॉक्यूमेंट आ रहा है वो ज़रा दिखाना। डॉक्यूमेंट को ज़रा मुझे दिखाओ। और डॉक्यूमेंट जब इसने मुझे दिखाया तो मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट आ गए। अच्छा, गेट सिंगल यूज़र कर रहा हूँ मैं। डीबी के अंदर से मुझे गेट डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट आई डी। देखो ये चीज़ ये पड़ी हुई। इसने मुझे क्या बोला था कि यार जब भी तुम क्या करोगे, लूप चलाओगे ना अपना, तो मैं तुम्हें क्या करूँगा? डॉक्यूमेंट के अंदर जो आईडी पड़ी हुई है वो भी लाके दे दूंगा, और डॉक्यूमेंट जो अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो भी तुम्हें लाके दे दूंगा। मैं यार यहाँ पर ऊपर डॉक्यूमेंट को बंद किया है, लाइन नंबर 165 पे क्या कर रहा हूँ? डॉक्यूमेंट के अंदर जो है ना कंसोल लगा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ भाई? कंसोल लगा रहा हूँ। मैंने कहा रिफ्रेश करोगे आप, मुझे मेरा डेटा लाके दोगे? इसने कहा मैं आपको आपका ऑब्जेक्ट लाके दे रहा हूँ, पर आपके ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या लाके दे सकता हूँ भाई? आपको ऑब्जेक्ट की आईडी भी लाके दे सकता हूँ। मैंने कहा भाई बेहतरीन यार, आप इतने अच्छे हो, आप मेरा सारा काम कर रहे हो। तो आप क्या करो यार, मैं यहाँ से जो है ना एक ऑब्जेक्ट भेजना चाहता हूँ यूज़र के अंदर। क्या करना चाहता हूँ भाई? एक ऑब्जेक्ट भेजना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करना भाई? डॉक्यूमेंट के अंदर एक आईडी की प्रॉपर्टी रख देना। आईडी के एक क्या कर देना? प्रॉपर्टी रख देना। उसकी वैल्यू क्या होगी भाई? डॉक्यूमेंट की आईडी। गुड हो गया। और जो आप भेज रहे थे ना, वो क्या कर दो? डॉक्यूमेंट डॉट डेटा था। डॉक्यूमेंट डॉट डेटा था, उसको क्या कर दो भाई? एक ऑब्जेक्ट था, उसको क्या कर दो भाई? स्प्रेड कर दो, खोल के यहाँ पर रख दो। डॉक्यूमेंट डॉट डेटा के अंदर 3 प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी। कौन कौन सी भाई? नेम, ईमेल, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड। देखो ऐसे ही है, ईमेल, यूजर नेम और फिर मेरे पास पासवर्ड की प्रॉपर्टीज। मैंने कहा यार मेरे पास ये ऑब्जेक्ट था, इसको क्या कर दो? स्प्रेड कर दो। और जैसे स्प्रेड करोगे तो इसके अंदर प्रॉपर्टी आ गई। मैंने क्या किया? एक और प्रॉपर्टी यहाँ से ऐड की और फिर क्या करा दिया भाई? पुश करा दिया। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात कि मैंने क्या किया भाई? एक ऑब्जेक्ट तो मैं भेज रहा था किसके अंदर भाई? यूजर्स एरे के अंदर। मैंने कहा यार ऑब्जेक्ट तो लेके जा रहे हो तुम क्या करो भाई? एक प्रॉपर्टी और लेके जाओ, और जो तुम ऑब्जेक्ट लेके जा रहे थे उसको ना इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर स्प्रेड कर दो।
तो एक प्रॉपर्टी का मैंने इजाफा कर लिया। और फिर जब मैं रिटर्न कर रहा था तो इस बार अगर मैं वहाँ यूज़र के पास जाके देखूंगा, यूजर्स के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा लाइन नंबर 30 पे मैं क्या कर रहा हूँ भाई, कंसोल कर रहा हूँ, तो तुम मुझे कंसोल में दिखाओ क्या तुम्हारे पास आईडी आ रही है। इस बार लाइन नंबर 30 किसकी, डैशबोर्ड की। तो इस बार मुझे यहाँ से आईडी रिसीव हो गई। जब आईडी रिसीव हो गई तो क्या इसके अच्छी और क्या बात है कि यार आईडी जो है हम अपने कार्ड को पकड़ा सकते हैं, अपने बटन को पकड़ा सकते हैं, या फिर किसी को भी पकड़ा सकते हैं। और जब आईडी मेरे पास आ गई तो आईडी से मैं सारा गेम अब कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा। अच्छा भाई, यहाँ तक समझ आ गया कि यार मैंने आईडी किस तरीके से भेजी अपने ऑब्जेक्ट के पास, और फिर मैं अब इस आईडी का यूटिलाइज करूँगा। ऐसा ना हो कि यार किसी बंदे को समझ ना आया हो और फिर वो बोले सर ये अचानक से क्या हुआ। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा यार ऑब्जेक्ट तो मेरा जा रहा था। मैंने कहा मेरे पास इस वाले कोड को मैं फिलहाल बंद करता हूँ, एक दफ़ा और समझा देता हूँ। मैंने कहा मेरे पास एक ऑब्जेक्ट यूजर्स यूजर्स डॉट में क्या कर रहा था, पुश कर रहा था। क्या पुश कर रहा था, डॉक्यूमेंट के अंदर जो मेरे पास डेटा डेटा था। ये क्या था, एक ऑब्जेक्ट था। ये क्या था भाई, मेरे पास पूरा एक ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट। मैंने कहा ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट था। मैंने कहा भाई मैं क्या करूंगा, मैं अपना एक ऑब्जेक्ट भेजूंगा, और वो जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तुम्हारे पास उसको क्या कर दूंगा भाई, स्प्रेड कर दूंगा। उसको क्या कर दूंगा भाई, स्प्रेड। और यहाँ पर अपनी ना एक और प्रॉपर्टी भेजूंगा आईडी की। और आईडी कहाँ से मिल रही है भाई, डॉक्यूमेंट डॉट आईडी। भाई ये कर रहा हूँ मैं काम। इस वाले के अंदर मैंने सिर्फ ये काम किया है। और फिर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट जा रहा है। सही है, क्या जा रहा है भाई, ऑब्जेक्ट जा रहा है, और फिर मुझे वहां पर वो रिसीव हो जाएगा। क्लियर है भाई, क्लियर है, क्लियर सर। बाकियों को क्लियर है। यस सर क्लियर। गुड हो गया, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, जब यहाँ से डेटा यस सर भेज रहा क्लियर हूँ, है। जब यहाँ से डेटा भेज रहा हूँ तो फिर मैंने क्या किया भाई, आईडी निकाल ली। अब आईडी जब निकाल ली तो मैं क्या करूँ भाई, बटन को आईडी देनी है, क्योंकि अपडेट यूज़र कौन सा है पता ही नहीं है मुझे, कैसे करना है यार। अपडेट यूज़र क्या बोल रहा है कि यार आप क्या कर रहे हो, आपके पास अगर ऐड आपने क्या करना है यूज़र डेटा, आपने ऐड यूज़र डेटा करना है या फिर अपडेट करना है, तो ये क्या कर दूंगा मैं, तुम्हारा काम एक ही मेथड से कर दूंगा। कौन से भाई, सेट डॉक्यूमेंट से। मैंने कहा ठीक है। तो ये लेगा क्या भाई आपसे, एक यूनिक आईडी। क्या लेगा भाई आपसे, एक यूनिक आईडी। और यहाँ पर आपसे क्या लेगा भाई, एक कलेक्शन लेगा। यहाँ पर आपसे क्या लेगा भाई, एक कलेक्शन लेगा। अच्छा, यहाँ से ना इस कलेक्शन को भी क्या करते हैं भाई, डायनामिक कर देते हैं। और मैं बोलूँगा कि यार मुझे यहाँ से ऊपर से कलेक्शन मिलेगा, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ भाई, कलेक्शन भेज देता हूँ। और ऐड यूज़र डेटा मैं कब चला रहा था भाई, साइन अप के वक्त चला रहा था। मैं कब चला रहा था भाई, साइन अप के वक्त। जब साइन अप के वक्त चल रहा है ऐड यूज़र डेटा, तो अरे ये वो फिर में करिए अभी क्या कर रहे हैं ऐड यूज़र डेटा के अंदर मुझे सबसे पहले क्या मिलेगा भाई, कलेक्शन मिलेगा। कलेक्शन में यहाँ पे भेज दूंगा भाई यूज़र्स, और फिर यहाँ से एक आर्गुमेंट भेज दूंगा। ये क्या लेके जा रहा है, ऐड यूज़र डेटा अपने साथ तीन आर्गुमेंट लेके जा रहा है। एक यूज़र की प्रॉपर्टी लेके जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट लेके जा रहा है, और एक पे यूनिक आईडी लेके जा रहा है। ठीक है, अब जब ये लेके जाएगा तो कहाँ पर मिलेगी इसको, कलेक्शन मिलेगी सबसे पहले, यूज़र डिटेल मिलेगी, यूनिक आईडी। और जब मिल रही है तो फिर क्या करो भाई, यहाँ पर रख दो। यूज़र डिटेल क्या, पूरा एक ऑब्जेक्ट है। अब तुम्हें ऑलरेडी पता है कि यार ऐड यूज़र डेटा किस तरीके से होता है, कहाँ पर, डेटाबेस के अंदर। तो हमारा ये वाला मेथड जो है वो क्या एक्सेप्ट करेगा, एक कलेक्शन एक्सेप्ट करेगा, एक यूनिक आईडी एक्सेप्ट करेगा, और फिर एक यूज़र डिटेल का कंप्लीट ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट का सीन क्या है भाई, ऑब्जेक्ट का सीन तुम्हें ऑलरेडी पता है, फॉर्म तुम ऑलरेडी बना चुके हो। फॉर्म के अंदर से तुम क्या करोगे, डॉट वैल्यू करके वैल्यू को एक्सेस करोगे, सारी वैल्यूज को, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे। ऑब्जेक्ट कहाँ भेज दोगे भाई, जब ये फंक्शन चलेगा तो उसके आर्गुमेंट में क्या भेज दोगे, पूरा अपना ऑब्जेक्ट भेज दोगे। बेहतरीन, इससे अच्छी क्या बात है भाई, सारी चीज़ें हमें समझ आ रही हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट के अंदर आईडी मिल रही है, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट के अंदर आईडी मिल रही है, तो मैं क्या करूँ भाई, अपने इस बटन को या अपने इस पेरेंट को क्या पकड़ा दूँ भाई, एक आईडी पकड़ा दूँ। क्या पकड़ा दूँ भाई, आईडी। मैंने कहा ये जो यूजर है, यूजर के अंदर तुम्हारे पास एक आईडी की प्रॉपर्टी है। बोलेगा हाँ है। मैंने कहा तो फिर ला के दे दे। जब ला के देगा तो भाई सबके पास जाके क्या बोलूंगा कि भाई आज से तुम ये वाले यूजर हो, आज से तुम ये वाले यूजर हो। मैं चाहता हूँ भाई मैं पेरेंट को लगा दूँ। मैंने कहा ठीक है भाई। मैं क्या करता था भाई, डेटा सेट, और फिर क्या करता था भाई, डेटा सेट था, डेटा हाइफन आईडी, कुछ ऐसा करता था ना हम। और फिर मैं बोलूँगा यार मेरे पास इस डेटा की आईडी होगी और यूज़र आईडी, इसको पकड़ा दूंगा। जब भी अब मेरे पास HTML आ रही होगी, जब भी मेरे पास HTML बन के आ रही होगी, तो तुम देखना है यहाँ पर, उसके अंदर HTML देखो, ये डेटा आईडीज़ के साथ सेट होके आ गई। पहले वाले एलिमेंट के साथ ये है, दूसरे वाले एलिमेंट के साथ ये है, तीसरे वाले एलिमेंट के साथ अलग अलग आईडीज़ मेरे पास आ गई। बेहतरीन, आईडी मैंने उसको दे दी। अब मैं क्या करूँगा यार, जब भी मेरे पास मुझे अपडेट कराना होगा, तो मैं बोलूँगा कि भाई कौन सा वाला यूज़र पे क्लिक हुआ, कौन से वाले यूज़र पे क्लिक हुआ। सबसे पहले तो मैं चेक करूँगा। कैसे चेक करता था भाई, मैंने कहा यार अपडेट यूज़र है,
अपडेट यूज़र पे मोडाल खुल रहा है, जैसे ही मोडाल खुल रहा है तो मुझे पता चलना चाहिए था कि यार कौन सा बंदा क्लिक हुआ, और क्लिक होने के बाद उसकी मुझे आईडी मिल जाती, आईडी मिल जानी चाहिए थी। ठीक है, कौन सा बंदा क्लिक हुआ और उसकी मुझे आईडी मिल जानी चाहिए थी। मैं यहाँ पे क्या बोलता था, क्या लगाते थे भाई, देखो अब सारी चीज़ें याद आ रही हैं क्या क्या करते थे, बिल्कुल यही तरीके का था ना काम करने का। अब और भी हमारे पास केसेस हो सकते थे, मैं बोलता था डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवन लिसनर। इवन लिसनर क्या भाई, एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। मैंने कहा भाई क्लिक जब होगा तो आप मुझे एक फंक्शन चला दोगे। मैंने कहा यहाँ से मैं कॉल बैक को थ्रू कर देता हूँ, और फिर जब भी क्लिक होगा तो बोला कि मैं क्लिक हुआ, मैं चला। जब भी चलेगा तो अब क्या बोलेगा भाई, चीख चीख के बोलेगा। डॉक्यूमेंट में कहीं भी क्लिक होगा तो बोल रहा भाई मैं चल रहा हूँ, पर मुझे डॉक्यूमेंट के क्लिक के अंदर नहीं चलाना। मुझे क्या करना था भाई, मेरे पास एक कंडीशन होगी, मेरे पास एक कंडीशन होगी, जब भी चलेगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई, एक इवेंट मिलेगा। याद है, भूल गए, याद है, भूल गए, बोलो बोलो, याद याद है है। सर, लेकिन इसमें तो क्लास लिस्ट होती ही नहीं है, आईडी लिस्ट होती है क्या? सब होता है। आईडी लिस्ट नहीं, हम क्या करते थे, बटन के अंदर से क्या निकालते थे, डेटा सेट आईडी करके निकालते थे। जिसने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए होंगे ना, रियल टाइम वाला कंप्लीट किया होगा ई कॉमर्स वाला, तो उसके लिए बहुत आसान हो रहा है भाई। मैं जिसने जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी पढ़ ली है, उसके लिए भाई बहुत आसान हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। देखो जैसे ये चला तो मुझे क्या मिला भाई, एक इवेंट मिला। इवेंट के अंदर क्या होता था भाई, डॉट टारगेट, बचपन से करते हुए आ रहे हैं भाई। जैसे टारगेट पे पता चलता था तो मुझे क्या मिलता था भाई, एक एलिमेंट मिलता था। इसने कहा ठीक है भाई ये वाला एलिमेंट मिला है मुझे। मैंने कहा ठीक है भाई, ये क्या मिल गया भाई मुझे, एक एलिमेंट। मैं बोलूँगा आगे लगा देंगे कंटेन एलिमेंट कंटेन। हम्म सही है। मैं क्या बोलूँगा, अगर, मैं क्या बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा, अगर इस बार मैं क्या थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा यार टारगेट इवेंट डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट, क्या भाई, इनर टेक्स्ट बराबर हो किसके, इस बार इसके अंदर का जो टेक्स्ट पड़ा हुआ क्या है, अपडेट यूज़र है। अभी देखना, मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ इवेंट डॉट टारगेट का जो इनर टेक्स्ट है, क्या वो बराबर है किसके भाई, अपडेट यूज़र के। क्या वो बराबर है, आओ चेक करते हैं। तो या तो ट्रू आएगा या तो फिर फॉल्स। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ भाई, डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ, क्या आया भाई, फॉल्स। मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो क्या आया भाई, फॉल्स। अगर मैं अपडेट यूज़र पे क्लिक करूँगा तो मुझे क्या मिला भाई, ट्रू। जब ट्रू मिल गया तो मेरा काम खत्म, क्योंकि मेरा फंक्शन आगे चल जाएगा, क्योंकि इसके आगे की लॉजिक मैं इसके बाद ही लिखूंगा। सही है, मेरी बात समझ आ रही है। ट्रू जब मिल जाएगा तो फिर आप क्या करना, इसके अंदर मेरा काम करवा देना। मैंने कहा यार अगर इवेंट डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट अपडेट यूज़र के बराबर है तो इसके अंदर कोई ना कोई मेरा फंक्शन होगा, इसके अंदर मेरा क्या होगा, कोई ना कोई फंक्शन होगा। फंक्शन के अंदर क्या करूंगा यार, सबसे पहले तो या तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, आईडी को निकालना है। सबसे पहले मुझे क्या करना था, आईडी निकालनी थी। तो जैसे अपडेट यूज़र पे क्लिक हुआ तो अपडेट यूज़र के पास जाऊंगा, मैं बोलूँगा तुम एक काम करो, मुझे क्या दिखाओ भाई, मुझे ना आईडी निकाल के दो। मुझे क्या निकाल के दो, आईडी निकाल के सर दो। आपकी स्क्रीन जो है ना वो स्टक हो गई है। अभी आ रही है स्क्रीन सबके पास, हाँ अब सही हो गई। सही है। मैं क्या बोलूँगा कि यार अपडेट यूज़र पे क्लिक हुआ, अपडेट यूज़र के पास क्लिक हुआ, पर अपडेट यूज़र के पास कोई आईडी नहीं है। मैंने किसके ऊपर रखी है, पेरेंट के ऊपर रखी है, अपडेट यूज़र के पेरेंट के ऊपर आईडी रखी है। मगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यार मुझे जो है ना कंसोल लॉग करके दिखाओ, क्या भाई इवेंट डॉट टारगेट किसके ऊपर टारगेट हुआ, और फिर इसका जो पेरेंट एलिमेंट है, पेरेंट एलिमेंट डॉट पेरेंट एलिमेंट, याद है नोड वाली डॉक्यूमेंट वाली चीज़ है, तो इसका मैं पेरेंट एलिमेंट और पेरेंट एलिमेंट सब कुछ देख सकता हूँ। देखो 2 दफ़ा मैंने पेरेंट एलिमेंट किया तो मुझे पूरा एलिमेंट मिल गया और उसके ऊपर ये डेटा आईडी लगी हुई है, देख रहे हो। अब निकाल सकता हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकता हूँ। मैंने कहा भाई ये आ गया ना, तो आप क्या करो, डेटा सेट डॉट आईडी, ऐसे ही तो निकालते थे। मैंने कहा भाई क्लिक होगा तो तुम मुझे क्या निकाल के दोगे, ये वाली आईडी निकाल के दोगे। अगर मैं बोलूँ कि यार मैंने किसके ऊपर क्लिक किया, देखो हसन कोडर कोडर एम हसन, ये वाली जो चीज़ है ना ईमेल, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसकी आईडी क्या आई मेरे पास, U5UM। मैं फटाफट डेटाबेस में जाऊंगा और मैं बोलूँगा कि यार क्या ये बंदा जो मेरे पास आया है वो सही है, U5UM पे जाओ और उसका ज़रा निकाल के लाओ कौन है। देखो कोडर रैम हसन और फिर हसन कोडर इसका यूज़र है, मतलब आईडी मेरे पास सही आ गई। जब आईडी मेरे पास आ गई तो मैं इस डॉक्यूमेंट को अब क्या करा सकता हूँ भाई, अपडेट। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है भाई सबको। जी सर। ये तो मेरे आपने पास, उसके बटन को आईडी दी है? मैंने पेरेंट कार्ड को आईडी दे दी। अगर मैं बटन को देना चाहूँ तो मेरे पास है ना, HTML के अंदर बटन है, मैं बटन को दे सकता हूँ। पेरेंट कार्ड को देना चाहूँ, अच्छा पेरेंट। अच्छा, मतलब आपने कार्ड को वो वाली आईडी दी, यूनिक आईडी आ रही है हमारे पास। हम्म, बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने निकाल के देखा था इसको मैं क्या बोल दूंगा भाई, मेरे पास
एक आईडी आएगी मेरे पास। क्या है भाई? एक अपडेट यूज़र आईडी। सही है, अपडेट यूज़र आईडी होगी और इसके अंदर मेरे पास ये आईडी मुझे मिल गई, ये वाली आईडी मुझे मिल गई। ठीक है, और जब आईडी मिल गई तो क्या करो? तो क्या करो? बोलो बोलो। मैं क्या करता हूँ, मैं जो ना सर ये वाली आईडी आप मैच कराएंगे फायरबेस से, फिर वहाँ से अपडेट करा लेंगे डेटा। हम्म, सही है, मैं क्या करता हूँ, अपडेट यूज़र ना ऊपर, अपडेट यूज़र आईडी की ना एक ऊपर वेरिएबल ग्लोबल बनाता हूँ, ताकि मुझे अगर कहीं और भी चाहिए होगी ना तो वो मुझे मिल जाए। अपडेट यूज़र आईडी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी भाई? एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि वो क्या लेता है भाई? स्ट्रिंग लेता है। कौन? हमारा डॉक्यूमेंट। ठीक है, समझ आ रहा है। मैंने कहा अपडेट यूज़र आईडी के अंदर आप क्या कर देना, इसको अपडेट करने के बाद मुझे अपडेट यूज़र आईडी मुझे दिखा दो। अपडेट यूज़र आईडी जब मैं देखूंगा तो मुझे मेरी आईडी मिल जाएगी। ठीक है भाई, ये इसके अंदर आईडी आ गई। अगर मैं बोलूँ ये वाली आईडी दिखाओ तो मेरे पास आईडी अपडेटेड होके आ रही है। जब मेरे पास आईडी आ गई तो मुझे इस बार क्या करना है भाई? अब जो मैं डेटा यूज़र से लेना चाहता हूँ, जो डेटा मैं यूज़र से लेना चाहता हूँ उसको क्या कर दूंगा? अपने पुराने वाले डेटा से अपडेट कर दूंगा। क्लियर है भाई? अच्छा भाई, अब जैसे ये खुल रहा है, जैसे ये खुल रहा है तो हमारे पास गेट सिंगल यूज़र का डॉक्यूमेंट वाला काम भी था। हमारे पास गेट सिंगल यूज़र डॉक्यूमेंट वाला काम भी था। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? इसके अंदर जो ना पुरानी वाली वैल्यूज़ को उठा के रख दूँ, क्योंकि मैं डेटा को रीड तो कर रहा हूँ। डेटा को जब मैं रीड कर रहा हूँ तो मैं कहाँ कहाँ कर सकता हूँ भाई? कहीं भी कर सकता हूँ डेटा को रीड। तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई? यूज़र आईडी आ रही है। जब यहाँ से यूज़र आईडी आ गई तो आप क्या करना, जैसे ही मोडाल खुल रहा है तो मेरे पास कोई एक फंक्शन होगा जो क्या काम करेगा भाई? मेरे पास की मोडाल के अंदर जितनी भी फील्ड होंगी उन सारों को गेट करेगा। सबसे पहली फील्ड कौन सी थी भाई मेरे पास? यूज़र नेम थी। अच्छा, यूज़र नेम इनपुट ये पड़ा हुआ। इन सारों को खोलते हैं और कॉपी कर लेते हैं फटाफट से, ताकि हमें सारी की वैल्यूज़ चाहिए होंगी और फिर हमने इनको अपडेट भी कराना होगा। सही है भाई, तो मैं बोलता हूँ कि यार मेरे पास टेक्स्ट एरिया है, आईडी ये आ गई, और फॉर्म फाइल इसको भी उठा लेते हैं हाथों हाथ। आईडी ईमेल इनपुट पासवर्ड, बस ये ख्याल करना कि यार कोई जो ना डुप्लीकेट ना हो जाए। सही है, ये भी आ गई। इनपुट से उठा रहा हूँ ना मैं आईडी, और मेरे पास ये यूज़र नेम की भी आ गई। मैंने कहा ठीक है भाई, ये सारे मैं इनपुट लेके आऊँगा कहाँ पर? अपनी डैशबोर्ड डॉट जेएस के अंदर। कितने थे? 3 4 5 थे ना? मैंने कहा लेट, और ये मेरे पास आ गए। और फिर मैं क्या करता हूँ भाई? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय सर आईडी। ये आप मल्टीपल कैसे पेस्ट करते हैं, उसकी शॉर्ट की क्या है? मैं ऑल्टर शिफ्ट और कंट्रोल का यूज़ करता हूँ, और फिर ड्रॉप डाउन या अप एरो की का यूज़ करता हूँ। सही है, ये क्या है भाई? ईमेल इनपुट है। मैं बोलता हूँ यार ये ईमेल इनपुट आ गया। अच्छा भाई, कोई डुप्लीकेट तो नहीं है ना? मैं बोलता हूँ कि यार ये मेरा पासवर्ड है। अच्छा, इनपुट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं फालतू में लंबा नाम रख रहा हूँ। यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड और फॉर्म फाइल है, और फिर ये डिस्क्रिप्शन। ठीक है भाई। अच्छा, हमारे पास जो है ना बहुत कम टाइम रह गया, 1 घंटा है, तो थोड़ा सा ना यार स्पीड मारेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी आती हैं। तो यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, फॉर्म फाइल और फिर ये सारी वैल्यूज़। फॉर्म फाइल वाला जो काम है वो बिल्कुल एंड में करेंगे, जब अपडेट डिलीट सब कुछ करा देंगे। देखो, जिस बंदे ने अपडेट अच्छे से समझ लिया ना उसको डिलीट आ गया। जिस बंदे ने अपडेट अगर अच्छे से समझ लिया तो उसको डिलीट आ गया भाई, गारंटी दे रहा हूँ। जिसने अच्छे से समझ लिया उसको आ जाएगा। ठीक है भाई। मैंने कहा ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ मेरे पास आ रही हैं, तो आप क्या करोगे? आपके पास गेट सिंगल यूज़र बटन था। आपके पास क्या था भाई? गेट सिंगल यूज़र बटन था। ठीक है, गेट सिंगल यूज़र बटन जब था आपके पास तो आप क्या करो? इसको यहाँ पर कॉल कर दो, और जब कॉल करोगे तो मैं आपको आईडी दे दूंगा, अपडेट यूज़र आईडी दे दूंगा। जब अपडेट यूज़र आईडी दूंगा तो आप क्या करना? इसका डेटा लेके आ जाना, इसका डेटा लेके आ जाना। ठीक है, तो ये डेटा वगैरह हमने कहीं रिटर्न कराया था या नहीं कराया था, हम वो भी देख लेंगे। उसके बाद अच्छा देख लेते हैं कि यार हम जब इसको काम कर रहे हैं अपडेट यूज़र को, तो क्या मेरे पास डेटा आ रहा है? लाइन नंबर 73 पर मुझे डेटा मिल रहा है। मैंने कहा इसको बंद करो, अपडेट यूज़र। तो मेरे पास डॉक्यूमेंट का डेटा मिलना शुरू हो गया। देखो मैंने किसके ऊपर क्लिक किया था, मैं यहाँ से बंद करता हूँ। मैं उज़ैर वाले के ऊपर क्लिक करता हूँ, उज़ैर आसिफ। मैंने कहा अपडेट यूज़र। अपडेट यूज़र के अंदर मुझे किसका डेटा मिला भाई? उज़ैर आसिफ का। जब मेरे पास डेटा आ गया तो मैं इसके अंदर भी रख सकता हूँ। सही है। अब मेरे पास डेटा कौन सी फाइल में आ रहा है ज़रा ये देख लूँ। फायरबेस की 147 में आ रहा है, पर वो डेटा मुझे कहाँ चाहिए भाई? मेरी मेरी डैशबोर्ड डॉट जेएस के अंदर चाहिए। फायरबेस की 147 में आ रहा है। तो आप क्या करो भाई? 147 में डॉक्यूमेंट डेटा आ रहा है, तो आप क्या करो? इस डेटा को क्या करा सकते हो भाई? आप यहाँ से रिटर्न करा सकते हो। आप इस डेटा को क्या करा सकते हो भाई?
कंसोल की जगह कर दो भाई, रिटर्न कर दो। रिटर्न कब मिलता है भाई? जब फंक्शन चलता है। डॉक स्नैप और डॉट डेटा को क्या कर दो भाई? रिटर्न। अब जब ये फंक्शन चलेगा तो ये क्या देगा भाई? एसिंक्रोनस तरीके से चलेगा। ये किससे चलेगा? अब एसिंक्रोनस तरीके से चलेगा। मैं बोलूँगा यार यहाँ पर क्या आया मेरे पास? यूज़र की डिटेल आ गई, यूज़र डिटेल। ठीक है भाई, अवेट लगाया है। अवेट के लिए क्या शर्त थी भाई? एसिंक होना, उसको पता होना चाहिए। मैं बोलूँगा भाई एसिंक फंक्शन है मेरा ये, तो ठीक है भाई एसिंक होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा एसिंक लगा के। अब मेरे पास यूज़र डिटेल के अंदर देखो क्या मिलेगा। मैंने कहा भाई अपडेट यूज़र। अपडेट यूज़र जब किया तो मुझे लाइन नंबर 75 किसकी भाई? डैशबोर्ड डॉट जेएस की, इसमें डेटा मिल रहा है। जब डेटा मिल गया तो आप क्या करो भाई? आपने कुछ कॉपी किया हुआ था 4 लाइन का। ओहो, थोड़ा सी प्रॉब्लम हो गई है, मैं फटाफट से लिख लेता हूँ। मेरे पास यूज़र नेम डॉट वैल्यू के अंदर क्या रख दो भाई? कुछ भी रखवाऊंगा मैं यहाँ पर आके। 4 चीज़ें मेरे पास, ईमेल डॉट वैल्यू है, और फिर मेरे पास क्या है भाई? पासवर्ड डॉट वैल्यू है, और मेरे पास क्या है भाई? डिस्क्रिप्शन डॉट वैल्यू है। पर यूज़र डिटेल का मेरे पास क्या आ रहा है भाई? एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास क्या पड़ी हुई है भाई? उसकी वैल्यूज़। यूज़र नेम, अच्छा यूज़र नेम मुझे कैसे मिल रहा है भाई? मैं देख लेता हूँ यार। फटाफट पहले मैं जो ना इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, बस सिर्फ मुझे प्रॉपर्टी का नाम चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगी भाई? डिस्क्रिप्शन। अगर है तो ले आएगा, अगर है तो ले आएगा, वरना मैं बोल देता हूँ कि यार आप क्या कर लो, नो डिस्क्रिप्शन एडिड। ठीक है। और यहाँ पर भी आप क्या रख सकते हो भाई? कुछ भी रख सकते हो। इसका यूज़र नेम की जगह आप क्या रखोगे भाई? पासवर्ड है। और ईमेल के अंदर आपके पास क्या आ रही है भाई? ईमेल आ रही है। यूज़र नेम की प्रॉपर्टी अगर हम देख लें कि यार वो सही मिल रही है नहीं मिल रही। अपडेट यूज़र, यूज़र नेम छोटा है। देखो यहाँ पर मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, नो डिस्क्रिप्शन एडिड आ रहा है क्योंकि मैंने कोई डिस्क्रिप्शन यहाँ पर अभी तक ऐड नहीं की। सही है, समझ आ रहा है किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ? स्टेप बाय स्टेप चल रहा यस हूँ। सर। और किस तरीके से आईडी निकाली, फिर जो है मोडाल के अंदर डेटा को रीड करा दिया, क्योंकि डेटा तो पड़ा हुआ था, सिंगल डॉक्यूमेंट को हम सर गेट करके देख रहे हैं। ये जो डिस्क्रिप्शन है हम्म। इसको हम डायनेमिकली प्लेस होल्डर में प्लेस करा सकते हैं HTML के, क्या ऐसे हाँ, तो फॉर्मूले को कट करना पड़ेगा? पॉसिबल तो हो सकता है ना। मतलब अभी देखो ना, मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ, टेक्स्ट नुमा रख दिया है कि यार डिस्क्रिप्शन में कुछ है या नहीं है। तो अगर डिस्क्रिप्शन वहाँ पर क्या पड़ी हुई होगी? अनडिफाइन पड़ी हुई होगी। अनडिफाइन अगर है तो उसकी जगह ये वाला दिखा रहा है। तो पॉसिबल तो है भाई, कुछ भी कर सकते हैं। सही है, देखना पड़ेगा तरीकेकार किस तरीके से काम कर रहा है। तो आप भी इसी नहीं सर, तरीके से आप भाई उसमें सीखोगे। ना प्लेस होल्डर जो होता है ना, प्लेस होल्डर वो अपडेट करवा देंगे डेटा के। प्लेस होल्ड हाँ कर सकते हैं ना। अब वही तो कह रहा हूँ, कर सकते हैं, मतलब सारी चीज़ें कर सकते हैं, पर मुझे अभी नहीं पता कि प्लेस होल्डर किस तरीके से अपडेट होता है। जब देखेंगे तो पता चल जाएगा। समझ आ वैल्यू रही की है? जगह प्लेस होल्डर लिख दें सर। हो जाएगा। किसको? अबे हो अबे जाएगा। भाई, प्लेस होल्डर में थोड़ी अपडेट कराऊंगा मैं वैल्यूज। दीवानो क्या बता रहे हो मुझे? वैल्यू तो मेरे पास डिस्क्रिप्शन के डेटा मुझे यहाँ पर रीड कराना है ना। ठीक है। अच्छा चलो सही है, मैं समझ गया तुम्हारी बात। वापस आ जाओ इधर, और जो समझा रहा हूँ उसको समझो। ठीक है, सब कुछ कर सकते हैं भाई, सब कुछ पॉसिबल है। अभी मैं जाऊँगा गूगल पे, मुझे चीज़ें मिल जाएंगी। इस्लाम सर, कैसे हैं? खैरियत से? तभी ठीक है, मज़े में, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गया किस तरीके से काम करें? अब क्या है भाई? सिंपल, यूज़र का जो डेटा आ रहा है मेरे पास, उसको क्या करना है भाई? सेव चेंजेस के ऊपर मेरे पास अपने उस वाले फंक्शन को कॉल करना है। आईडी मेरे पास है और सारी चीज़ें मुझे क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यार? मेरे पास एक फंक्शन होगा, कौन सा भाई? सेव चेंजेस का हैंडलर होगा। फटाफट यहाँ पर बना लेते हैं, कोई मुश्किल है? नहीं है भाई। मैंने कहा यार सेव चेंजेस हैंडलर, और ये कब चलेगा भाई? जब मेरा बटन क्लिक होगा, जब मेरा बटन क्लिक होगा। क्या उस बटन को मैंने गेट किया है? नहीं किया। तो फटाफट क्या करते हैं भाई? गेट कर लेते हैं उस बटन को। मैं बोलूँगा यार आपके पास एक आईडी है, कौन सी? सेव बीटीएन की। और फिर आप क्या कर लो, उसको गेट कर लो। सही है, आईडी दी है तो आईडी से इसको गेट करते हैं फटाफट, सेव बीटीएन। और फिर ये आ गया भाई मेरे पास सेव बीटीएन। अब सेव बीटीएन पे क्या होना है भाई? एक फंक्शन चलना है, डॉक्यूमेंट लगाओ, और या तो फिर डॉक्यूमेंट पे तो नहीं, हम क्या करेंगे? एडिमेंट लेसन। अच्छा देखो, एडिमेंट लेसन ना ऊपर लगा हुआ है, तो उसको काट के ना नीचे लेके आ जाता है। जितने भी एडिमेंट लिसनर होंगे ना, वो फाइल के बिल्कुल एंड में रखना, अच्छी बात है। सही है, मैंने कहा यार मेरे पास एक सेव बीटीएन होगा, उसके ऊपर क्लिक जैसे होगा तो फिर मेरा कोई फंक्शन मैंने बनाया था, कौन सा भाई? सेव चेंजेस हैंडलर। अब जब वो चलेगा तो फिर वो कुछ ना कुछ बोलेगा। मैं यहाँ पर इनिशियल लेवल पे क्या कर देता हूँ यार? कंसोल लॉग लगा देता हूँ कि मैं चल रहा हूँ। ठीक है, मैं चल रहा
गुड हो गया। मैंने कहा यार अपडेट यूज़र पे जैसे क्लिक होगा मेरे पास यूज़र का डेटा गेट होके आ रहा है, और जैसे ही सेव चेंजेस पर चलता है तो फिर मेरा फंक्शन भी बेहतरीन फर्स्ट क्लास चलने लग गया। ठीक है, अब इसके अंदर करना क्या है, इस वाले फंक्शन के अंदर क्या करना है, जो मेरे पास यूज़र ने वैल्यूज़ दी हैं, जो मेरे पास यूज़र ने वैल्यूज़ दी हैं उसको कहाँ भेजना है, फायरबेस के ऐड यूज़र डेटा में। ये क्या बोलता है कि यार मुझे एक यूज़र डिटेल का ऑब्जेक्ट चाहिए, मुझे यूज़र की आईडी चाहिए, यूज़र का कलेक्शन चाहिए। मैं बोलूँगा ठीक है भाई, आपको जो चाहिए वो मैं आपको दे रहा हूँ, आपको जो चाहिए वो मैं आपको दे रहा हूँ, आपको क्या क्या चाहिए मैं दे देता हूँ। कि भाई इसको चाहिए था सबसे पहले ऐड यूज़र डेटा का जो फंक्शन है उसको चलाने के लिए क्या चाहिए था, मैं यहाँ पर ना फिलहाल रिटर्न रख देता हूँ, ताकि ये अभी कुछ चले नहीं इसके अंदर ना, सिर्फ कंसोल चलता रहे जब भी क्लिक हो। इसको सबसे पहले क्या चाहिए था भाई, फटाफट से देख लेते हैं कि यार इसने कहा मुझे ऐड यूज़र डेटा के अंदर तीन चीज़ें चाहिए, कलेक्शन चाहिए, यूज़र डिटेल चाहिए और फिर आईडी चाहिए। मैंने कहा भाई दे दूंगा भाई। सही है, कलेक्शन के अंदर मैं यहाँ पर आगे बोलूँगा भाई मेरे पास जो कलेक्शन है वो क्या भाई, यूजर्स। भाई सिंपल एक कलेक्शन नहीं हो सकता, यहाँ पर मल्टीपल कलेक्शन हो सकते हैं, पोस्ट का कलेक्शन हो सकता है, जॉब्स का हो सकता है, कमेंट्स का हो सकता है, मतलब लाइक्स का भी कोई ना कोई कलेक्शन बनाने को बैठना चाहे तो बना सकते हैं। इसकी जगह यूज़र डिटेल की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, एक प्यारा सा ऑब्जेक्ट, और यूज़र आईडी मेरे पास कहाँ से आ जाएगी, जो मेरे पास ऊपर वैल्यू होगी, कौन सी, अपडेट यूज़र आईडी, कि किसके ऊपर क्लिक हुआ तभी तो चला, किसके ऊपर क्लिक हुआ जब भी तो चला। मेरी बात समझ आ रही है, तो हम कितना आसानी से इस काम को कर पा रहे हैं। अब देखो ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से भेजा, एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से भेजा, तो इसके अंदर भेजना क्या था, यूज़र नेम डॉट एक प्रॉपर्टी आएगी, कौन सी भाई, यूज़र नेम की प्रॉपर्टी। यूज़र नेम मेरे ख्याल से एन मैंने वहाँ पे छोटा रखा था। अब ये ऐड डॉक्यूमेंट वाला काम क्या करता था, अगर ओवर राइट कर रहा था, अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना यहाँ पे इसको वापस लेके जाऊँ तुम्हारे पास फायरबेस के पास, ऑथेंटिकेशन में नहीं, ऐड डेटा, हाँ ये रहा, सेट अ डॉक्यूमेंट क्या कहता है, टू क्रिएट, अगर नहीं होगी तो क्या कर दूंगा, क्रिएट कर दूंगा, अगर होगी तो क्या कर दूंगा भाई, ओवर राइट कर दूंगा। मेरी बात समझ आ रही है, अगर नहीं होगी तो क्रिएट कर दूंगा, अगर होगी तो ओवर राइट कर दूंगा। बेहतरीन है, यही तो कराना है। मैंने कहा भाई मेरे पास एक डेटाबेस के अंदर प्रॉपर्टी बनी हुई है, कौन सी भाई, ईमेल, पासवर्ड, यूज़र नेम। मैंने कहा इससे अच्छी क्या बात है, यूज़र नेम के अंदर क्या कर दो भाई, यूज़र नेम डॉट वैल्यू रख दो, ऊपर क्या रखा भाई हमने, यूज़र नेम डॉट वैल्यू रख दो। और क्या करो भाई, ईमेल की वहाँ पर एक प्रॉपर्टी बनी हुई है, यहाँ से क्या लेके जाओ भाई, ईमेल की डॉट वैल्यू। अच्छा भाई ठीक है, समझ आ रहा है। अच्छा इसके अलावा क्या भाई हमारे पास पासवर्ड वहाँ रखा हुआ है, पासवर्ड के अंदर क्या रख दो भाई, पासवर्ड जो अभी तुमने ऊपर से इनपुट बनाया है उसकी वैल्यू रख दो। अच्छा भाई इसके अलावा क्या है तुम्हारे पास, एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर दूंगा, अगर कुछ प्रॉपर्टी नहीं होगी तो क्या कर दूंगा, क्रिएट कर दूंगा। क्रिएट करनी है ठीक है भाई कर दो, पर वैल्यू क्या लेके जाओ, डिस्क्रिप्शन डॉट वैल्यू। मेरी बात समझ आ रही है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, अपनी सारी वैल्यूज़ एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख दी। पहले वाले को क्या बोला भाई, यूज़र के कलेक्शन है, दूसरे में क्या बता दिया भाई, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, तीसरे में बता दिया कि यार किस एलिमेंट को मुझे अपडेट करना है। ठीक है, सेव चेंजेस हैंडलर क्या करेगा, मेरा डॉक्यूमेंट को अपडेट कर देगा। क्या मेरा अभी सही चलना चाहिए काम, क्या मेरा काम अभी सही चलना चाहिए, यस सर। चलना चाहिए, बेहतरीन है। आओ चेक करते हैं। मैंने कहा भाई जैसे सेव चेंजेस हैंडलर चलेगा तो ये मेरे डेटा को अपडेट कर देगा। अच्छा मैं किसको उठा रहा हूँ, coder_m_hasan@gmail.com को, मैं यहाँ से डेटाबेस को भी खोल लेता हूँ। अच्छा भाई coder_m_hasan यही वाला है, सही है, इसको रिफ्रेश करके बाद में देखेंगे जब हम अपडेट कर देंगे। मैंने यूज़र नेम के अंदर क्या कर दिया, इसको 66 ऐड कर दिया, और ये ईमेल है। वैसे ईमेल जो ना हम इस तरीके से अपडेट कराएंगे नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ। सही है, मैं बोलता हूँ हे, कुछ ऐसा जो है ना अच्छा सा लिख देता है, आमा फुल स्टैक डेवलपर। सर अपनी कोई तस्वीर भी ऐड कर दो। हाँ तस्वीर वाला काम कब करेंगे यार, बिल्कुल करेंगे, तस्वीर वाला काम मुझे करवाना है। पर हम क्या करेंगे, यूज़र को पहले अपडेट करा लें, डिलीट करा दें, और तस्वीर वाला जो काम है ना वो क्लाउडनरी से करेंगे, तो वो भी मुझे कराना है जब भी मैंने यहाँ पर इनपुट आपका डलवाया है। ठीक है, जैसे मैं सेव चेंजेस हैंडल करता हूँ तो ये क्या बोलेगा भाई, मैं चला डेटा ऐड कर रहा हूँ, डेटा ऐड कर दिया डीबी में। ठीक है, सही है भाई, तो हमने कुछ तरीके से लिखा हुआ होगा। अब जब क्या कह रहा है, डेटा ऐड कर दिया डीबी में, मैंने ठीक है भाई अगर कर दिया तो दिखाओ, और देखो यहाँ पर आ गया डेटा, यही वाला यूज़र था मेरे पास, और कोडर एमसन था, और मैंने यूज़र नेम के अंदर क्या कर दिया भाई, 66 का ऐड कर दिया, और डिस्क्रिप्शन भी मैंने इसकी ऐड कर दी, कौन सी है, आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर। देखो किस तरीके से आसानी से काम हो गया। हाँ वहाँ पे सेट टाइम आउट कर।
हाँ बिल्कुल, सब कुछ कर सकते हैं। अब समझ आ रहा है ना तुम्हें किस तरीके से काम कर रहे हैं? ठीक है। मेन मसला क्या है कि यार हमें फंक्शनैलिटी का पता होना चाहिए कि यार किस तरीके से काम करना है। जैसे ही ऐड हो गया तो मैं क्या बोलता हूँ, यार जैसे ही ऐड हो जाए तो क्या करो, ये वाला काम जब हो जाए तो क्या बोलो भाई, सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट को मैं बोलता हूँ कि यार मुझे चाहिए ये बंदा मोडाल बंद करता हुआ कब, मैं बोलता हूँ 2 सेकंड बाद। सही है, 1 या फिर 2 सेकंड का। अच्छा, मेरे पास अभी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि यार मैं मोडाल को बंद कर सकूँ ना। तो मैं क्या करता हूँ, विंडो को डॉट लोकेशन में जाता हूँ और बोलता हूँ कि यार डॉट रीलोड कर दो। क्या कर दो भाई? रीलोड। जैसे रीलोड करूंगा तो मेरा मोडाल बंद हो जाएगा। मैंने कहा यार अपडेट यूज़र करो। अपडेट यूज़र के अंदर क्या करना, तुम इस बार इसका यूज़र नेम को अपडेट कर देना। मैंने कहा यार यूज़र नेम के अंदर मैंने 6 लगा दिए और मैं बोलता हूँ कि यार बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। और इस तरीके से मैंने सेव करा दिया। सर हाँ जी। ये आपने सेव चेंजेस के बटन पे लगाया ना ये सब? हाँ, मैं फंक्शन सेव चेंजेस हैंडलर पे चल रहा है और उसके अंदर पीछे बिहाइंड द सीन सारा फंक्शनैलिटी चल रही है। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया भाई, कुछ ऐसा जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दिया। और फिर जैसे ही सेव चेंजेस करता हूँ तो डेटा ऐड कर रहा हूँ, डेटा ऐड कर दिया डीबी में। और जब डीबी में ऐड कर दिया तो क्या किया, 2 सेकंड बाद रिफ्रेश हो गया। और जब रिफ्रेश हो गया तो फिर मेरे पास यूआई के अंदर भी डेटा अपडेट हो गया। सही है। और जब मैं क्या देखता हूँ कि यार मेरे पास क्या डेटाबेस के अंदर डेटा ऐड हो गया, तो कह रहा भाई हाँ कर दिया। तुमने कितने 6 लगाए थे भाई? 4। और फिर इसके आगे क्या लिखा था? बहुत बेहतरीन। तो कह रहा भाई मैं ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, ऐड कर दिया है, रीड करना तो हमें आ गया डेटा। डेटा को रीड करना आ गया है। डेटा को रीड ही तो कर रहे हैं यहाँ पर यूआई के अंदर शो करा के। मैं कहा, ठीक है भाई आप कर लो। तो आपके पास क्या भाई, एक HTML थी। मेरे पास डम वाले फंक्शन के अंदर क्या पड़ी हुई थी, एक HTML फॉर पप्पा पड़ी हुई थी। मैं क्या करूँगा कि मेरे पास ये आ गया भाई डिस्क्रिप्शन। मैं बोलूँगा कि यार मेरे पास यूज़र आ रहा है, मेरे पास यूज़र आ रहा है। तो मैं बोलता हूँ कि यार कर्ली डॉलर कर्ली ब्रैकेट यूज़र के अंदर जाओ, डिस्क्रिप्शन पड़ी हुई है भाई उसको चिपका दो। ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखोगे तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल गई। क्लियर है भाई यहाँ तक? अब देखो, किसी यूज़र के पास डिस्क्रिप्शन थी, किसी के पास नहीं है। कुछ भी नहीं किया, यूज़र तो मेरे पास आ रहा था ना, जो मैं यहाँ पर रीड कर रहा था। यहाँ पर जो रीड कर रहा था यूज़र की डिटेल्स को, वो मुझे मिल रही थी। इसके अंदर मेरे पास एक प्रॉपर्टी जाके और ऐड हो गई। कौन सी भाई? डिस्क्रिप्शन की। जब डिस्क्रिप्शन में देखता हूँ तो भाई मुझे मिल रही है। नहीं मिलेगी तो मैं क्या बोलूँ भाई? अगर नहीं हो तो क्या दिखा दो? नो डिस्क्रिप्शन अनडिफाइंड थोड़ी दिखाना है। तुम क्या बोलोगे, कस्टमर तुम्हारे पास आ गया और फिर तुम जो बना बोलना यार नो डिस्क्रिप्शन। सही है भाई। मैंने क्या बोल दिया? नो डिस्क्रिप्शन। या कुछ और भी लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो, नो डिस्क्रिप्शन एडेड। या फिर येट और फलाना ढिमकाना जो भी तुम्हें करना है वो करते रहो यहाँ पे। सही है भाई। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब जैसे यूज़र क्या करेगा, ऐड करेगा, वो सारी चीज़ें मुझे नज़र आने शुरू हो जाएंगी। अब तुम्हें एक फ्लो समझ आ गया कि यार अपडेट यूज़र हमने कितने आसानी से कर लिया। और फिर हमने अगर किसी भी यूज़र को अगर अपडेट कराना है तो हम वो कर सकते हैं। सही है। मैंने कहा यार उज़ैर आसिफ है ये, कुछ अजीब सा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। और क्लास का चीता बच्चा है ये। ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, सेव चेंजेस। 2 सेकंड बाद मेरी रीलोड होगी स्क्रीन। जब रीलोड हो जाएगी तो मेरे पास डेटा भी यहाँ पर चेंज होके आ जाएगा। ठीक है भाई। क्लियर है यहाँ तक सबको? सर जी जी। अपडेट यूजर में क्लिक करते हैं तो सर ये इनपुट कैसे भरे हुए होते हैं पहले? यही तो किया था हमने। मैंने कहा यार क्या करो तुम, मैंने एक फंक्शन चलाया था। अगर अपडेट यूज़र है, डॉक्यूमेंट के पास जा रहा था, कंडीशन मैच कराई थी, इवेंट डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट। अगर अपडेट यूज़र है, मैच किया, अपडेट यूज़र की आईडी निकाली, ऊपर वेरिएबल ग्लोबल बनाया था और फिर इसके अंदर वैल्यूज़ को डाल दिया। क्योंकि यूज़र डिटेल को तो क्या कर रहा था मैं, गेट कर रहा था। सिंगल यूज़र का मेथड मेरे पास था, सिंगल डॉक्यूमेंट को रीड करता था और फिर उसकी हेल्प से मैं इसको गेट कर लेता। यूज़र डिटेल में मेरे पास पूरा एक ऑब्जेक्ट आएगा, उसके अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी है ना वो मैं यहाँ पर लाके रख रहा हूँ। क्लियर है भाई? सही है सर, बेहतरीन। क्लियर है। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा तुम लोग आइडिया लग गया होगा तुम्हें डिलीट वाला। डिलीट का क्या फ्लो हो सकता है तुम मुझे बताओ। सर एम्प्टी स्ट्रिंग रख देंगे या तो फिर गायब ही कर देंगे। और फिर उसका अलग मेरे पास मेथड होगा, फंक्शन उठा लेना उसका। हाँ। फिर उसका डॉक्स पढ़ेंगे और फिर उसमें कोई ना कोई क्या करना है भाई? कर देंगे। डिलीट यूज़र। क्या करना है भाई हमने? अगर आप डिलीट यू अच्छा यूज कर देखो। रहे हैं ना तो वो फायर बेस में ही डिलीट कर देगा, तो यहाँ पे हम्म बात सारी है। अगर मैं बोलता हूँ कि यार मेरे पास जो है ना डिलीट डॉक्यूमेंट करना है। अच्छा, अभी के केस में हम जो ये देख रहे हैं यूआई के अंदर ये है क्या? सॉरी, कहाँ चला गया मैं? ये रहा। मेरे पास ये जो यूआई आ रही है ये क्या है? एक डॉक्यूमेंट ही तो है। क्या है भाई? डॉक्यूमेंट है।
अब कहीं मुझे अगर यूज़र शो कराने होंगे किसको, एडमिन को, तो मैं इस तरीके से यूज़र करा दूंगा। अगर मेरे पास इस तरीके की जॉब्स होंगी, जैसे हायरिंग मैन है ना, अगर हायरिंग मैन की दिखाऊँ तो मैं, तो क्या होगा, कलेक्शंस होगी मल्टीपल, और जैसे ही बंदा आएगा ना, उसके बाद कोई ना कोई डेटा होगा। सही है। जब डेटा होगा ना, तो वो क्या कर सकता है, जॉब्स को व्यू कर सकता है। तो कहीं ना कहीं से तो आ रही है ना, कहाँ से आ रही होंगी, कोई ना कोई डेटाबेस होगा, डेटाबेस में क्या होगी, कलेक्शन होगी, कलेक्शन के अंदर क्या होगा, डेटा होगा। अब डेटा होगा तो मैं यहाँ पर रीड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारा काम इस तरीके से हो रहा होता है। अब मैं क्या करता हूँ कि यार मेरे पास जो है ना डिलीट यूज़र की फंक्शनलिटी है। सबसे पहले तो मुझे देखना है कि यार डिलीट यूज़र के बटन पे क्लिक हुआ नहीं हुआ, अगर हुआ तो कौन से वाले पे हुआ, और जब किसी वाले पे हुआ तो उसकी आईडी क्या थी, और मुझे जब आईडी मिल जाएगी तो फिर मैं उस यूज़र के डॉक्यूमेंट को क्या कर दूंगा भाई, डिलीट। सही है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सिंपल आके चेक करूँगा कि यार मुझे डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है। डॉक्यूमेंट डिलीट डेटा, देखो ये रहा। डिलीट डेटा के पास जाऊंगा, अच्छा यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, बल्क डिलीट डेटा, तो वो भी कर सकता हूँ मैं। सही है। तो बल्क डिलीट डेटा क्या होगा भाई, मल्टीपल जो है ना आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर दो। ये क्या भाई, डिलीट डॉक्यूमेंट। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सिंपल एक कॉपी करता हूँ, देखो एक लाइन में मेरा सारा काम हो जाएगा। अब ठीक है। तो बस कॉपी पेस्ट है, मतलब एक बार आपने बना दिया तो बस। बेहतरीन यही है भाई, मतलब अगर समझ आ जाए ना तो फिर कॉपी पेस्ट अच्छा है। अगर समझ नहीं आया ना तो फिर जो है ना लस्सन नहीं कि लस्सन है। मैंने कहा क्या करो, डिलीट डॉक्यूमेंट। मैंने डिलीट डॉक्यूमेंट के नाम से पूरा मैंने क्या बना दिया भाई, एक फंक्शन बना दिया। और क्या है भाई, एक एरो फंक्शन है, सिंपल लाके पेस्ट। अब ये वाला इंपोर्ट वाला काम हम यहाँ करते नहीं थे, तो मैंने कहा यार मैं यहाँ से कट करता हूँ इसको, और फिर ऊपर ले जाता हूँ इसको। कहाँ से इंपोर्ट करना है भाई, फाइल स्टोर के डेटाबेस की चीज़ है, फाइल स्टोर के सर डेटाबेस की चीज़ है जी। सर ऐसी फंक्शन बनाएंगे ना, वो वेट लगा हुआ है उसमें। बिल्कुल बनाएंगे। सही, पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने कहा यार मेरे पास इसके अंदर मुझे क्या इंपोर्ट करना है यार, ये डिलीट डॉग इंपोर्ट करना है। एक और चीज़ भी उसने मुझे दी थी डॉग की, वो डॉग मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। वेयर नहीं चाहिए मुझे, तो मैं वेयर हटा देता हूँ। सही है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं थोड़ा सा बेहतर हो जाए। क्यों नहीं हुआ भाई, कोई ना कोई मसला किया है, हाँ एरर की वजह से नहीं करता। ठीक है। तो अवेट लगा हुआ है, अवेट के लिए क्या करना पड़ता था भाई, जो अभी अयान ने बताया, एसिंग लगा दें सर, और फिर एसिंग लगाया तो फिर अवेट मान रहा है। ठीक है भाई। मैंने कहा यार मुझे ये वाला फंक्शन कहाँ यूज़ करना पड़ेगा भाई, बाहर करना पड़ेगा यूज़, तो मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा सिंपल। और जब एक्सपोर्ट कर दूंगा तो फिर इंपोर्ट करके उसको चला लूंगा। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है भाई, अवेट लगा हुआ है। अगर अवेट लगा हुआ है तो फिर मैं इसके लिए एरर को पकड़ने के लिए क्या करता था भाई, ट्राई कैच। ट्राई कैच। बेहतरीन है भाई। मैं बोलूँगा भाई ये कुछ आ रहा है, कुछ काम करने की कोशिश करो, अगर एरर आए तो भाई मुझे कंसोल दिखा देना। एरर डॉट कोड था हमारे पास, और एक एरर डॉट मैसेज था। मैसेज के अंदर क्या बोलो भाई, सिंपल एरर आया। ठीक है। और यहाँ पर भी क्या कर दो, यहाँ पर भी सेम चीज़ रिपीट कर दो। अगर एरर आएगा तो भाई मुझे एरर मिल जाएगा, अदरवाइज एरर कुछ भी डिलीट नहीं नहीं होगा। मिला, नहीं मिलेगा। सही है, ट्राई करने की कोशिश करेगा। जो भी डॉक्यूमेंट डिलीट होगा मुझे पता चल जाएगा। अगर सबसे पहले क्या बोलेगा यार, डिलीट कर रहा हूँ, क्या बोलेगा भाई, डिलीट कर रहा हूँ। जब हो जाएगा तो क्या बोलेगा भाई, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। क्लियर है भाई यहाँ तक। ठीक है, समझ आ रहा है। सिर्फ कंसोल लगाएं और एक लाइन लिखी हुई है, जब भी तुम्हें ना इतना बड़ा बड़ा कोड नजर आ रहा होगा। कुछ भी नहीं हो रहा है इस कोड के अंदर। मैंने यहाँ से डिलीट डॉक्यूमेंट वाले फंक्शन को क्या किया भाई, एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट के बाद मुझे कहाँ यूज़ करना है भाई, अपने डैशबोर्ड डॉट जेएस के अंदर यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा भाई, सर सबसे पहले बोलो बोलो। उसमें वो तो आपने डाला ही नहीं कि यूजर आईडी और वो। डालेंगे ना, इंपोर्ट कर रहा था अभी। सही है। मैंने इस डिलीट डॉक्यूमेंट को फायरबेस से क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि यार ये फंक्शन एक्सेप्ट क्या करेगा। ये फंक्शन डिलीट डॉक्यूमेंट तो कर रहा है, वो बोल रहा है कि यार डीबी चाहिए। डीबी ऊपर बना के रखा हुआ हमने, ये डीबी इसको यहाँ से दे दिया। फिर क्या मांग रहा है भाई, कलेक्शन मांग रहा है। क्या मांग रहा है भाई, कलेक्शन। और ये डीसी याद है, ये क्या थी, आईडी होती थी। क्या होती थी, आईडी। मैं बोलूँगा आईडी यहाँ से आईडी आएगी, यहाँ से क्या आएगा भाई, कलेक्शन आएगा। यूजर। ठीक है। इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, कॉपी, और फिर इसके पैरामीटर के अंदर रख देता हूँ। और फिर पैरामीटर कहाँ से मिलते हैं भाई, फंक्शन जहाँ चलता है आर्गुमेंट भेजा जाता है, और फिर उसको ये चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। अब इसी तरीके से मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, अगर इसको चलाना है तो सबसे पहले बोलूँ यार तुम डॉक्यूमेंट के पास जाके एड इवेंट लिस्टनर लगा रहे थे, तुमने एक कंडीशन लगाई हुई थी, तुम क्या करो एक और कंडीशन लगाओ। तुम क्या करो, एक और कंडीशन लगाओ। क्या बोलो भाई, तुम्हारे पास इवेंट मिला तुम्हें, और इवेंट के अंदर अगर टारगेट हुआ है किसको, टारगेट डॉट, टारगेट के अंदर क्या मिलेगा, एक delete। एलिमेंट मिलेगा, उसका जो हाँ, टेक्स्ट है अगर वो बराबर होता है किसके भाई, डिलीट डिलीट। किसके, यूज़र के। ऐसे लिखा हुआ है ना भाई यहाँ पे। जब ये डिलीट यूज़र के बराबर होगा तो ये मुझे क्या दे देगा भाई, एरर। क्यों मिल रहा है भाई,
अच्छा देखो कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा रहा, बेहतरीन, सही है भाई। तो यहाँ पर जैसे डिलीट यूज़र के ऊपर क्लिक होगा तो मैं यहाँ पर कंसोल लगा देता हूँ कि यार ये डिलीट यूज़र का चला, डिलीट वाला इफ चला, ठीक है भाई। जैसे ही चलेगा तो फिर मुझे मिल जाएगा डिलीट वाला इफ चला, ठीक है। कंडीशन बेस हमारा सारा काम हो रहा है। अच्छा इसके अलावा हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं, अगर इवेंट डॉट टारगेट, वो याद है अगर हम कंडीशन नहीं लगाते थे तो एलसी चल रहा होता था, तो मैं बोलता हूँ कि यार इनर टेक्स्ट अगर बराबर होता है किसके, अपडेट यूज़र के, और और या एंड, और लगा के देखते हैं पहले। मैंने कहा इवेंट डॉट टारगेट क्या हो भाई, बराबर हो अगर इवेंट डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट अगर बराबर हो किसके भाई, डिलीट यूज़र के, सही है। आ, तो क्या करो, तो क्या करो यहाँ से जो है ना इसको रिटर्न करा दो। मतलब अगर इन दोनों में से, मैं क्या चाहता हूँ कि यार अगर इन दोनों में से कोई ना हो तो क्या करा दो भाई, रिटर्न करा दो, ठीक है। अगर ये इसके बराबर है, इसके भी बराबर है, अगर ये नहीं है, मैं बोलूँ इसके बराबर नहीं है, इन दोनों में से कोई भी बराबर नहीं है, तो क्या करा दो भाई, रिटर्न। अदरवाइज चलता रहना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ यार, मैं जो है ना यहाँ पर एक एल्स, मैं बोलता हूँ कि यार यहाँ पर एक और, यहाँ पर ट्रू रखता हूँ, और ट्रू का क्या मतलब है, कंडीशन ट्रू हुई और फिर ये चला, ट्रू वाला ब्लॉक, ट्रू वाला ब्लॉक चला, ठीक है भाई। अगर मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ, चला कहीं से, नहीं चला। कब चलेगा, अपडेट यूज़र पे चलेगा, अपडेट यूज़र पे नहीं चला, नहीं चला, कोई बंद हुआ है। मैंने बोला इवेंट डॉट टारगेट डॉट, दोनों में से कोई एक मिल गया, एंड एंड लगा के देखें। सब चलना तो और ही चाहिए। सबसे पहले तो डेटा आ गया, देखो कौन सा वाला चला, ट्रू वाला ब्लॉक चला, पर ट्रू वाला ब्लॉक नहीं चलना चाहिए था ना दीवानो। सीन क्या है, सीन क्या है, मैं चाहता था कि यार मेरे पास अगर इवेंट डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट अपडेट यूज़र और डिलीट यूज़र के अलावा है कोई तो फिर नहीं चले, एल्स में रिटर्न करा दूँ। हाँ एल्स में भी तो रिटर्न करा सकता हूँ, सही है। तो यहाँ पर भी मैं क्या बोलूँ कि यार मेरे पास एक इवेंट डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट है, अगर वो अपडेट यूज़र है और और के अलावा है, सही है, कि बराबर नहीं है, अगर मैं बोलता हूँ कि बराबर नहीं है तो यहाँ से क्या कर दो, रिटर्न कर दो। रिटर्न का क्या मतलब है भाई, इसके अलावा अगर कोई आएगा तो फिर ये नहीं चलेगा। क्या मेरी कंडीशन सही है, मैंने कहा यार मेरे पास इवेंट डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट होगा, ठीक है। अगर वो बराबर नहीं होता किसके, अपडेट यूज़र के, और इवेंट डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट अगर बराबर नहीं होता डिलीट यूज़र के, तो क्या कर दो भाई, सिंपल रिटर्न, ठीक है। और अगर है, ठीक है ना कि एंड और मतलब दोनों में से अगर कोई एक होना चाहिए ना, पहला वाला अगर ट्रू मिला तो ठीक है, तो आगे जाएगा। और लगेगा यार मेरे ख्याल से ना यहाँ पे, क्योंकि मुझे दोनों में से किसी एक को चेंज चेक करना है ना, सही है। मैं क्या बोलता हूँ कि यार मैं बाहर कहीं क्लिक करता हूँ, मैं बाहर कहीं क्लिक करता हूँ तो मेरा इफ़ वाला ब्लॉक चल रहा है, मेरा कहीं इफ़ वाला ब्लॉक चल रहा है, नहीं चला, ठीक है। अब मैं अपडेट यूज़र पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास डेटा भी नहीं आ रहा, डेटा क्यों नहीं आ रहा भाई, इवेंट डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट अगर बराबर, तो इसका काम क्या, मतलब करना क्या है इसमें हमको। नहीं मैं चाहता था, देखो सीन क्या है, मैं क्या चाहता था कि यार कहीं भी क्लिक हो रहा है ना तो ये ट्रू वाला ब्लॉक चल रहा है, मतलब एल्स चल रहा होगा। मैं चाहता हूँ कि यार सिर्फ इन दो की क्लिक पर जो है ना काम चलता रहे मेरा। अच्छा अभी भी डेटा नहीं आ रहा सर भाई। आप वो जो इफ्स है ना, इफ जो आपने अलग अलग कंडीशन लगा रखी है उनके नीचे एक एल्स का ब्लॉक लगा और उधर पे रिटर्न लगा दें, कि अगर अपडेट यूजर के बराबर नहीं होता तो फिर एल्स के बाद रिटर्न करा दें। हाँ ये भी कर सकते हैं। अच्छा इसको देख लेते हैं यार, ये इसको ना देख लेंगे क्या मसला हो रहा है, ये हो क्या रहा है। मैंने कहा कंडीशन में क्या प्रॉब्लम लग रही है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट इनर सर टेक्स्ट, ये जो आप अलग से ऊपर बना रहे हैं ना इस वाली स्टेटमेंट, इसको हटा दें, ये जो नीचे आपने दो बनाई है ना इसके बस अलग से एल्स वाले ब्लॉक बना हाँ सर ये ट्राई करके देखें। हाँ वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल करता हूँ मैं अभी। मैं चेक करता हूँ मेरी कंडीशन क्या, कंसोल में क्या मिल रहा है मुझे, सही है। अबे देखो ना, कंडीशन फॉल्स मिल रही है मुझे, कंडीशन मेरी फॉल्स आ रही है, जब फॉल्स आ रही है तो वो मुझे कहाँ भेज रहा है, कहाँ भेज रहा है, नीचे भेज रहा है। ये इफ़ का ब्लॉक कब चलता है, जब ट्रू होती है,
तो ये कंडीशन ट्रू कब होगी, चेक करते हैं इसको ऊपर करके। मैंने कहा भाई अब देखो कंडीशन ट्रू हुई, ट्रू में मैंने बोला कि यार रिटर्न कर दो, ट्रू में क्या बोला मैंने, रिटर्न कर दो। अच्छा सही है भाई, समझ गया, पता क्या इशू आ रहा था, डेटा क्यों नहीं आ रहा, समझ गया भाई। देखो भाई यही करना आप भी, अगर ये रिटर्न नहीं हो रहा, ये रिटर्न नहीं हो रहा, मैंने कहा यार यहाँ से क्लिक किया, रिटर्न हो गया, ट्रू वाला ब्लॉक चला, ठीक है। नॉट इक्वल टू करना था ना मुझे यार, देखो मैं भी क्या कर रहा हूँ, सही है भाई, इशू समझाता हूँ क्या है। नॉट इक्वल टू अगर है तो देखो इफ़ वाला अब नहीं चलेगा, अब इफ़ वाला नहीं चल रहा क्योंकि मेरी कंडीशन ट्रू हो रही है, मैं यहाँ से इसको क्या कर रहा हूँ, रिटर्न। क्या आपने नीचे सही है, इसको ट्रू और फिर बताया जब है तो अपडेट यूज़र करता नीचे हूँ ना, उसके बाद डायरेक्ट ट्रू हाँ होगा। बिल्कुल, जब अपडेट यूज़र कर रहा हूँ तो फिर मेरा डेटा अपडेट यूज़र पे तो चलना चाहिए था यार, अपडेट यूज़र, अपडेट यूज़र आईडी। नहीं, नीचे वाला जो है ना जो ट्रू हुआ हुआ है उसको फॉल्स करके दो। या वो हटा दें अभी फिलहाल के लिए, तो नीचे सही है, नीचे तुम वाला समझ जो गया ना, हुआ है। तुम समझ गया ना मैं क्या करना चाहता था कि यार ये आगे जो है ना ना जाए, रिटर्न हो जाए। मैं इसको अभी फिलहाल कमेंट कर रहा हूँ, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। सही है, अपडेट यूज़र हो गया, अब मुझे क्या करना है भाई, डिलीट यूज़र वाला काम करना है। डिलीट यूज़र पे मेरा काम चल रहा है बेहतरीन फर्स्ट क्लास, और ये वाला इफ़ भी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत होगी तो फिर मैं यूज़ कर लूँगा, ठीक है। मैंने कहा डिलीट यूज़र पे डिलीट वाला इफ़ चला, चल गया भाई। अब डिलीट पे क्या करना था, मेरे पास एक फंक्शन था, कौन सा भाई, डिलीट डॉक्यूमेंट का। डिलीट डॉक्यूमेंट पे मेरे पास ये काम होगा। अच्छा डिलीट डॉक्यूमेंट पे फिर मुझे ये चाहिए, सबसे पहले वही वाला रिपीट काम कराना है मुझे, कौन सा, इवेंट टारगेट, और फिर आईडी निकालनी है कि किसके ऊपर क्लिक हुआ और फिर कौन सा काम मुझे करना है। मैं क्या करूँगा भाई, एक फटाफट से डिलीट आईडी का भी वेरिएबल बना लूँगा, लेट डिलीट आईडी, और फिर मैं क्या करता हूँ, डिलीट आईडी का एक वेरिएबल बना के रख दिया, और फिर मेरे कॉपी पास, करके सर उसको अपडेट की जगह डिलीट कर देना, किसको, अपडेट यूजर को डिलीट कर देना, वो उसकी जगह पे कॉपी पेस्ट होगा ना ये। अब हाँ हम बने एक काम ये भी कर सकते हैं ना, हम एक ही आईडी बना दें और जो है ना उसी के अंदर खेलते रहें, एक वक्त में तो एक बंदा आके कुछ करेगा। सही है, ये भी कर सकते हैं। मैंने कहा मेरे पास क्या होगी, एक आईडी होगी, मेरे पास क्या होगी भाई, आईडी। सही है, अपडेट यूज़र भी क्या करेगा, इस आईडी को अपडेट करेगा, और फिर डिलीट यूज़र भी क्या करेगा, इसी आईडी को अपडेट करेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही पेरेंट से आ रहे हैं ना। मैं क्या करता हूँ कि यार यहाँ पे इसको रख देता हूँ, आईडी इवेंट डॉट टारगेट डॉट पेरेंट आईडी। अब देखते हैं कि यार मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि डिलीट वाली आईडी, डिलीट वाली आईडी, और फिर यहाँ पर आईडी को कंसोल करा देता हूँ, और यही वाला कंसोल कहाँ ले जाता हूँ, ऊपर अपडेट वाले में, कहाँ ले जाता हूँ भाई, अपडेट वाले में, ठीक है। आईडी यहाँ पर अपडेट हो रही है, ठीक है। मैंने कहा कौन सा बोला, अपडेट वाली आईडी। अब तुम देखना यार, जब भी मैं किसी भी क्लिक करूँगा ना, मेरे ख्याल से अलग अलग आनी चाहिए, वरना देख लेंगे क्या मसला है। मैंने कहा भाई अपडेट यूज़र की, अपडेट यूज़र आईडी इज़ नॉट डिफाइंड, कहाँ पर, ये रहा, यहाँ से आईडी भेजनी थी, ठीक है भाई। मैंने कहा भाई अपडेट यूज़र आईडी, तो कौन सी, अपडेट वाली आईडी, यूज़र का डेटा भी मेरे पास आना शुरू हो गया, बेहतरीन। अब क्या करो, अगर मैं बोलता हूँ कि यार उज़ैर आसिफ है ये, और इसकी आईडी चाहिए, अपडेट वाली आ रही है अभी तक से, डिलीट वाली पे देखते हैं क्या आ रहा है, डिलीट वाली आईडी, दोनों कौन कौन सी आ रही हैं भाई, अलग अलग आ रही हैं, तो मेरा काम बेहतरीन फर्स्ट क्लास हो गया, ठीक है भाई। तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया भाई, डिलीट वाली आईडी भी निकाल ली। अब डिलीट वाली जब मेरे पास आईडी आ गई, तो मेरे पास एक डिलीट डॉक्यूमेंट का क्या था भाई, फंक्शन। इस फंक्शन को मैं क्या करूँगा, सिंपल कॉल, ये कॉल किया, और ये क्या लेके जा रहा था भाई अपने साथ, क्या लेके जा रहा था भाई, कलेक्शन का नाम लेके जा रहा था, और फिर आईडी लेके जा रहा था, दोनों चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी हैं। मैं बोलूँगा भाई मेरी कलेक्शन क्या थी अभी, यूज़र्स, आईडी क्या है भाई मेरी, ये वाली आईडी जो मैं भी करवा रहा हूँ तुमसे काम, ठीक है भाई। मैंने कहा भाई फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करो, थोड़ा सा क्लियर, ताकि समझ आना शुरू हो जाए। अब मैं बोलता हूँ कि यार ठीक है, अपडेट यूज़र कर रहा हूँ मैं, और अपडेट वाली आईडी मुझे मिल गई, ठीक है। मैं यहाँ से थोड़ा सा अपडेट भी करके देख लेता हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए। तो मैंने कहा कुछ भी, ठीक है, सेव चेंजेस किया, अपडेट यूज़र आईडी इज़ नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 42, इसके ऊपर, अच्छा वेरिएबल चेंज किया ना, इस वजह से थोड़ा सा इशू आ सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने कहा यार अपडेट यूज़र आईडी की जगह क्या भाई मेरे पास इस बार आईडी है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा मसला आया होगा हमारे पास। मैं कहता हूँ यार बेहतरीन की जगह आगे क्या कर दो, कुछ भी, सेव चेंजेस, डिलीट ऐड कर रहा हूँ, डेटा ऐड कर रहा हूँ, डिलीट डेटा डिलीट कर ऐड कर दिया है, और फिर अगर तुम देखो बेहतरीन कुछ भी, तो मतलब मेरा काम होने लग गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो है ना हैदर को यहाँ से डिलीट करता हूँ, क्या करता हूँ भाई, हैदर को यहाँ से डॉक्यूमेंट को फंक्शन डिलीट करता चलाएंगे हूँ, ना सर। बिल्कुल फंक्शन चला दिया है मैंने, अब डिलीट वाला काम करके देख रहा हूँ। मैंने कहा मेरे पास डेटा है,
हैदर कहाँ पड़ा हुआ भाई मेरे पास? हैदर की आईडी क्या है मेरे पास? ऑथेंटिकेशन में जाऊंगा, हैदर हैदर है ही नहीं, तो हैदर का डेटा आ रहा है, ये रहा ना हैदर@gmail.com। इसकी आईडी मेरे पास क्या है भाई? VLMZ। VLMZ डॉक्यूमेंट के पास जाऊंगा, ये रहा VLMZ। कौन है भाई? ये हैदर है। अभी देखो मेरे पास डेटाबेस में ये पड़ा हुआ है। मैं बोलूँगा भाई साहब आप क्या करो, हैदर को डिलीट कर दो। डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट कर दिया, डिलीट कर रहा हूँ और फिर डिलीट कर दिया। अब देखो मेरे पास डॉक्यूमेंट से यहाँ से डेटा रिमूव हो गया। क्लियर है भाई किस तरीके से मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर से डेटा को रिमूव किया? अच्छा देखो तो ये रिफ्रेश सिर्फ करके दिखा। रिफ्रेश तो कर दूंगा ना, डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएगा, पर तुम देखो फायरबेस का जो डेटाबेस है उसमें से डेटा चला गया। अब डेटा रीड कहाँ हो रहा है? फाइल के अंदर हो रहा है। और जब फाइल रिफ्रेश होगी तो इस बार 3 हो जाएंगे। सही है, क्योंकि वो तो मैप कर रहा है ना। पर देखा जाए तो ये हैदर जो है ना हमारे सिर्फ यूआई के पास से, हमारे डेटाबेस के पास से डिलीट हुआ है, हमारे डेटाबेस के पास से डिलीट हुआ है। पर मतलब क्या हुआ, हमारे पास से डेटाबेस से डिलीट हुआ। अगर देखा जाए तो हैदर का अकाउंट मेरे पास अब भी एग्जिस्ट करता है। हैदर का अकाउंट मेरे पास एग्जिस्ट करता है, पर मुझे डिलीट क्या करना था? पूरा यूज़र डिलीट करना था। ठीक है। ऑथेंटिकेशन में से भी। ऑथेंटिकेशन में से भी रिमूव करना पड़ेगा। बेहतरीन। सही है भाई। तो अब क्या करेंगे यार? सिंपल, मेरे पास ऑथेंटिकेशन होगा, ऑथेंटिकेशन में जाऊंगा और फिर अच्छा देखो वही वाली रिफ्रेश वाली बात तुमने मुझे बोला ना, तो मैं क्या करता हूँ इसका ना एक फंक्शन बनाता हूँ सेट टाइम आउट का। और मैं यहाँ पर बोलता हूँ यार मेरे पास एक डिले 2 सेकंड का फंक्शन है, और इसको मैं क्या कर दूंगा, कॉल कर दूंगा, और उसके अंदर जाके ना ये बस एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। कौन सा? डिले, डिले 2 सेकंड। ठीक है। और जाके इस सेट टाइम आउट के इसके अंदर रख दूंगा, ताकि अब मुझे अब डिलीट के ऊपर भी यूज़ करना है। डिले, डेले क्या कर दिया यार, स्पेलिंग तो सही लग रहे हैं सर, आप क्या कर रहे हैं? ठीक है भाई। यहाँ पर आ गया डॉक्यूमेंट, ये डिलीट हो रहा है यहाँ से। और डॉक्यूमेंट जब डिलीट हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या कर दो, सर 2 सेकंड इसके का कॉल कर सेकंड दो। पैरामीटर में भेजे ना, हम्म। इसके सेकंड मिली सेकंड पैरामीटर में भेजे ना। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं यार, अब तो तुम्हें पता है ना, आसान ही चीज़ है, मैं मिली सेकंड में भेज भी सकता हूँ, भेज देंगे। पर मेन चीज़ क्या है, कुछ और है ना। सही है। ये चीज़ें तो हमने जावास्क्रिप्ट के टाइम पे पढ़ी है ना, ये तो सारी चीज़ें हमें आती हैं, आर्गुमेंट फंक्शन वाली चीज़ें। सही है। अच्छा जी, आप क्या करो भाई, एक और किसी बंदे को डिलीट करते हैं भाई, तला को करते हैं। तला कौन है भाई? डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट कर दिया, रिफ्रेश किया, और फिर डेटा यहाँ से गायब हो गया। ठीक है। तो ये वाली चीज़ समझ आ गई तुम्हें? सर ये कार्ड छोटा बड़ा क्यों है? वेयर आ सकते हैं ये क्या कार्ड है उसका? हाँ उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं है ना, कम डिस्क्रिप्शन है, इसमें ज़्यादा है। हाइट वेट सेट हाँ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन की वजह से। डिस्क्रिप्शन कैसे? अच्छा इसके अलावा भाई अब क्या रह गया? ऑथेंटिकेशन का। ऑथेंटिकेशन में जाओ भाई, क्या करना है भाई? इस बार यूज़र को भी डिलीट करना है, इस बार यूज़र को भी डिलीट करना है। तो तुम्हें डॉक्यूमेंट डिलीट करने का तो पता लग गया। अगर तुम्हें यूज़र डिलीट करना पड़ेगा तो तुम क्या करो भाई, डिलीट यूज़र कहीं सर्च करो, कहीं मिल रहा है तुम्हें? मैनेज यूज़र्स में जाओ, यूज़र्स का कुछ होगा यहाँ पर, क्रिएट यूज़र नहीं, गेट यूज़र प्रोफाइल नहीं, गेट यूज़र नहीं, अपडेट यूज़र नहीं। देखो अपडेट अगर यूज़र करना होगा तो उसका अच्छा तरीकेकार क्या है भाई? ये वाला मेथड। सही है। अभी हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट को अपडेट कर रहे हैं। यूज़र को अपडेट करवाने के लिए क्या यूज़ करेंगे भाई? ये वाला मेथड यूज़ कर लेंगे। ईमेल अगर अपडेट करानी है तो तुम क्या करो, ये वाला यूज़ कर लो। फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर होता है सेट यूज़र पासवर्ड। सही है। यूज़र पासवर्ड के फॉरगेट पासवर्ड के लिए तुम ये यूज़ कर सकते हो। और क्या भाई, हमारे पास यूज़र को अगर ईमेल भेजनी है वेरिफिकेशन तो इसका यूज़ कर सकते हो। आगे देखेंगे सारी चीज़ें किस तरीके से होती हैं। ठीक है। डिलीट यूज़र, ये रहा भाई। डिलीट यूज़र को क्या करो भाई, कॉपी। कॉपी करने के बाद क्या बोलो भाई, यहाँ पर लाओ और बोलो कॉन्स डिलीट यूज़र। ठीक है भाई। और फिर फंक्शन क्या लगा हुआ था, अवेट लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। डॉट देन डॉट कैच है। तो भाई हमें तो दोनों तरीके आते हैं, हमें तो दोनों तरीके आते हैं। इंपोर्ट हो रहा है भाई, क्या करो भाई, डिलीट। ऊपर ले जाओ, कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है भाई? इस बार कहाँ से आ रहा है भाई? फाइल स्टोर के ऑथ से आ रहा है। डिलीट यूज़र को यहाँ पर ला के रख दो। ठीक है भाई। क्योंकि गेट ऑथ तो हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, ये रहा गेट ऑथ। और ऊपर इंपोर्ट भी है हमारे पास। सही है भाई, समझ आ रहा है। मैं यहाँ डिलीट यूज़र, डिलीट यूज़र एक फंक्शन है, ऑथ बना हुआ है, गेट ऑथ भी बना हुआ है। मैं हटाओ, अगर बना हुआ है तो क्या कह रहा है भाई, यूज़र निकाल लूंगा कहाँ से? ऑथ डॉट करंट यूज़र से। जो करंट यूज़र मुझे मिल रहा होगा वो मुझे दिखा देगा, करंट यूज़र जो मुझे मिलेगा वो मुझे दिखा देगा। मैंने कहा क्या बोलो भाई, यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर बात करूँ मैं यार सिंपल सी, यार तुम्हारे पास तुम्हारा अकाउंट है, तुम्हारे पास तुम्हारा अकाउंट है, क्या तुम लॉगिन करे बगैर
डिलीट कर सकते हो उसको? नहीं। नहीं कर सकते, तो तुम्हारा लॉगिन होना लास्ट ज़रूरी है, फ़र्ज़ हो गया, समझ लिए? एरर डॉट कोड, मैंने कहा एरर आया, ठीक है भाई। और फिर अगर इसको हमने एसिंग बनाना होता, एसिंग अवेट वाली चीज़, वैसे एसिंग तो है, मतलब अगर ट्राई कैच वाली चीज़ चाहिए होती हम वो भी कर सकते थे, ठीक है। तो हमने क्या बनना है भाई, ऑलराउंडर बनना है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है भाई। एरर आया, डिलीट यूज़र हो जाएगा, अब सिंपल कुछ भी नहीं है भाई, बहुत आसान है। मैं क्या बोलूँगा भाई, डिलीट यूज़र का सबसे पहले क्या होना चाहिए भाई, लॉगिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? लॉगिन। अच्छा भाई, अभी देख लेते हैं क्या करंट यूज़र कौन सा है। करंट यूज़र, डिलीट यूज़र हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, कहाँ पर? फायरबेस की 190 नंबर लाइन पर। अच्छा देखो, मैंने क्या किया, डिलीट यूज़र को ही बना दिया, क्या बोलते हैं, डिलीट सिंगल यूज़र, डिलीट यूज़र इटसेल्फ कुछ कर देते हैं, सही, क्योंकि वो खुद से अपने आप को डिलीट करेगा ना। मैं इसका नाम ऐसे कुछ रख देता हूँ, क्योंकि देखो डिलीट यूज़र के नाम से मैंने फंक्शन बनाया हुआ था और मैं कहीं से डिलीट यूज़र को इंपोर्ट भी कर रहा हूँ। तो बोला भाई क्या करना चाह रहे हो तुम, दो दो काम एक साथ करोगे, इतने भी ज़्यादा ऑलराउंडर नहीं बनो, सही है भाई। तो मैं क्या करता हूँ भाई, ये डिलीट यूज़र आ जाएगा इटसेल्फ। देखो भाई, मैं फंक्शन का नाम कुछ भी रख दिया, तुम अपने हिसाब से अच्छे से रख सकते हो, ठीक है भाई। डिलीट यूज़र आ रहा है, और डिलीट यूज़र। अच्छा भाई, करंट यूज़र कौन सा है भाई हमारे पास? J97 है भाई, कोई कौन है भाई ये J97? जाएंगे फटाफट, और J97 तो भाई कोई डेटाबेस में कोई ऐसा है ही नहीं। J97 ढूंढो भाई, कहाँ है? 5 यूज़र है हमारे पास, तो J97 तो ऐसा कोई है ही नहीं। कोई है ऐसा? ये रहा ना J97, तला है भाई, तला। कौन है भाई ये बंदा? तला है, ठीक है भाई। तो तला को हमने कहाँ से उड़ा दिया था भाई, अपने पास से उड़ा दिया था। अपने पास से कहाँ से उड़ाया था भाई? यूआई से उड़ाया था, ठीक है। डेटाबेस। कहाँ से उड़ाया था भाई? हाँ, डेटाबेस से उड़ाया था, डेटाबेस और यूआई से। सही है, बेहतरीन है। अब मैं क्या बोलता हूँ सर यार, मतलब अब हमारे पास अगर ऑथेंटिकेशन है तो वो यूजर फिर से लॉगिन तो कर सकता है ना। कर सकता है भाई, ऑथेंटिकेशन अगर है। मैंने कहा है मेरे को इस बार जो है ना, कौन सा बंदा चाहिए भाई जो मेरे पास डेटाबेस में पड़ा हुआ है, मुझे कौन सा बंदा चाहिए जो डेटाबेस में मेरे पास पड़ा हुआ है। मैंने कहा यार uzair@gmail.com मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं फटाफट जाऊंगा, इसको लॉगिन कराऊंगा, और बोलूंगा कि भाई आप इतने अच्छे हो, आप फटाफट से जाके लॉगिन कर लो, और अपने आप को ना फटाफट डिलीट कर देना। क्या कर देना भाई? डिलीट कर देना। मैंने कहा लॉगिन, क्या करो भाई, लॉगिन करो। लॉगिन के बाद डैशबोर्ड पे जाओ, और जब इस बार लॉगिन कौन है भाई? उजैर लॉगिन है। कौन है भाई? उजैर लॉगिन है। उजैर अपने आप को इस बार क्या कर सकता है भाई? अपडेट कर सकता है। मुझे भाई उजैर नहीं रखना, मुझे उजैर ऐसे कुछ रखना है, उसी कुछ रखना है, कुछ भी अजीब सा रखना है, सही है। इसका कुछ भी डॉक्यूमेंट क्या करना है, अपडेट करना है इस बार, सही है, ठीक है। कुछ कुछ भी कर दिया मैंने यहाँ पे अपडेट आके, सेव चेंजेस, डेटा ऐड कर रहा हूँ, डेटा ऐड कर दिया डीबी में, और रिफ्रेश कर दूंगा, और फिर सब कुछ अपडेट करके दिखा भी दूंगा। बेहतरीन है भाई, समझ आ रहा है। अगर तुम देखो डेटाबेस में भी क्या हो गया भाई, अपडेट हो गया। मैंने कहा भाई साहब मुझे इस बार जो है ना इसको यूज़र को डिलीट करना है। डिलीट यूज़र जैसे करता हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद रिफ्रेश करूँगा, रिफ्रेश के बाद डेटाबेस से डेटा को रिमूव करूँगा, एक यूज़र रह गया। पर पहले मैं क्या कर रहा था यार, मैं जो है ना अपने पास यूज़र को यहाँ से ऑथेंटिकेशन से रिमूव नहीं कर रहा था। अगर अभी तुम देखो तो उज़ैर हमारे पास पड़ा हुआ है, उज़ैर का ईमेल एड्रेस हमारे पास है, ऑथेंटिकेशन में हमारे पास उज़ैर मौजूद है। सर क्या ये करो जो भाई? डिलीट यूजर वाला आपने ऑलरेडी फंक्शन बना रखा है ना, इनमें बस वो वाला फंक्शन चला के बस अच्छा देखो, आगे यहाँ से हमारा डिलीट नहीं हुआ, क्या मैंने वहाँ से फंक्शन चलाया अपना डिलीट यूज़र इटसेल्फ? नहीं चलाया ना, तो डिलीट कैसे होगा? डिलीट डिलीट यूज़र यूजर इटसेल्फ, इटसेल्फ वाला उसमें चला जाए डिलीट यूजर वाले पर। वो जो फंक्शन नहीं है जिसमें आपने डिलीट यूजर वाले बटन पे बना रखा है। बिल्कुल। मैंने कहा भाई साहब कहाँ जाओगे आप, डॉक्यूमेंट के ऊपर आपके पास फंक्शन चल रहा है, ठीक है चल रहा है, बेहतरीन। आप डिलीट डॉक्यूमेंट कर रहे हो, डिलीट डॉक्यूमेंट के बाद आप क्या करना भाई, हाथों हाथ हमारा ये बंदा भी उड़ा देना, सही है। जब बंदा उड़ जाएगा तो क्या हो गया भाई, लॉग आउट हो गया, लॉग आउट हो गया तो फिर कहाँ फेंकेगा भाई, लॉगिन के पेज पे, सही है। और फिर 2 सेकंड का रिफ्रेश भी आ जाएगा। मैंने कहा भाई इस बार मेरे पास एक बंदा बचा हुआ है डेटाबेस में, मैं क्या करता हूँ भाई फटाफट पहले तो लॉग आउट करता हूँ, एक बंदे का साइन अप कराता हूँ, और वो बंदा हमारे पास होगा, अ, क्या नाम है हमारा, सर बड़ा कर ले। साद। तुम्हारा क्रिएट पड़ा हुआ है ना, जब भी नहीं कर रहा, saad@gmail.com, सात का होगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। सात की ईमेल थोड़ी सी ना मैं अपडेट कर देता हूँ, 766 कर देता हूँ, सही है भाई। यूज़र को ऐड कर रहा हूँ,
यूज़र ऐड कर दिया डेटा में, डेटाबेस में देखते हैं भाई जाके, डेटा आ गया भाई 7, ये आ गया भाई 7। ठीक है भाई, और ये जब 7 आ गया तो फिर आप क्या करो भाई, डैशबोर्ड पर राउट कर लो। मैंने इसका अभी राउट बंद किया हुआ था, आपको याद है ना। तो ये मेरे पास 2 बंदे आ गए, अपडेट यूज़र कराऊंगा। मैंने कहा भाई डिस्क्रिप्शन अपडेट कर दो। ठीक है भाई, और फिर डिस्क्रिप्शन अपडेट कर दी, और फिर रिफ्रेश, डिस्क्रिप्शन अपडेट हो गई। मैं बोलूँगा भाई इस बार मुझे डिलीट यूज़र करना है, डिलीट यूज़र कर रहा हूँ, डिलीट यूज़र कर दिया। जैसे डिलीट कर दिया तो यूज़र नहीं रहा और ऑथेंटिकेशन से भी गायब हो जाएगा। अच्छा, मैंने ऑथेंटिकेशन में तुम्हें दिखाया नहीं कि यार वो बंदा आएगा और रिमूव हो जाएगा। चलो अभी फिर से प्रोसेस को देखते हैं। ठीक है, यूज़र साइन अप वाला चीज़ तो देख लिया था ना तुमने। जब यूज़र साइन अप होता है तो वहाँ पर कहाँ आ जाता है, यूज़र ऑथेंटिकेशन में आ जाता है। देखो कोई यहाँ पर 7 के नाम से कुछ है नहीं है। मैं बोलता हूँ कि भाई इस बार फिर से क्या करो, 7 को ऐड करो। क्या करो भाई, 7 को ऐड करो। मैंने कहा 7 दीवाने, तुम छुट्टियाँ बहुत करते हो, 7 लिख देते हैं भाई। चलो 7 जानी कर देते हैं, सही है। मैंने कहा भाई 7 जानी@gmail.com। ठीक है, और फिर ऐसा कुछ साइन अप करोगे, साइन अप हो जाएगा। तुम क्या करना भाई, डैशबोर्ड पर चले जाना। चलो भाई डैशबोर्ड पर चले जाओ, और डैशबोर्ड पर जाओगे तो तुम मिल जाओगे हमें। ठीक है, अपडेट यूज़र कर लोगे। मैं तो छुट्टियां मारूंगा। ठीक है, यही कर रहा है लड़का, और कुछ नहीं कर रहा अभी फिलहाल। खैर कम बैक करेगा, डेटाबेस में डेटा ऐड करेगा। फटाफट ऑथेंटिकेशन में जाता हूँ, देखता हूँ भाई डेटाबेस में डेटा आ गया भाई, 7 का आ गया। ठीक है, मैं तो छुट्टियां करूंगा भी आ गया। और फिर ऑथेंटिकेशन के पास जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, और यहाँ पर तुम देखोगे 7jani@gmail.com मिल गया है। और फिर तुम क्या करो भाई, सिंपल इस बंदे को डिलीट करो। डिलीट करेगा तो क्या कर देगा भाई, अपने पास ऑथेंटिकेशन से इसको रिमूव भी कर देगा। देखो गायब हो गया। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ आ गई, किस तरीके से डिलीट हो सर रहा है, किस तरीके से अपडेट हो रहा है। मैंने पहले बोला था कि यार जो बंदा अपडेट यूज़र अच्छे से समझ लेगा उसको डिलीट यूज़र में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी भैया यान, क्या कह रहे हो। सर ये तो हमारे लिए होगा ना कि बैकएंड से, कि अगर कोई मतलब कुछ करना होता है हमारी वेबसाइट पे, ज़्यादातर असल कोडिंग में करना होता है बिल्कुल बिल्कुल, तो हम उसको डिलीट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। असल में ना हमने यूज़र वाला फ्लो देखा था ना, तो मैं अभी यहाँ से डॉक्यूमेंट को डिलीट कर रहा हूँ, तो डॉक्यूमेंट भी क्या हो सकते हैं भाई, यूज़र हो सकते हैं। और कलेक्शन के अंदर उसका भी डेटा पड़ा हुआ हो सकता है। पर बंदा आया बोलता है कि यार मैं डिलीट कर रहा हूँ अपने आप को, तो आपको अगर यही नहीं पता कि यार डिलीट यूज़र ऑथेंटिकेशन से तो रिमूव करवा दें, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये रिमूव हो जाएगा। जब रिमूव होगा तो भाई, जब यूज़र है ही नहीं, रिमूव होगा तो यूज़र नहीं है। यूज़र नहीं है तो फिर हमारे पास अगर गेट करंट यूज़र क्या करता था, हमारे पास उसको काम भेज देता था लॉगिन के पेज पे। ठीक है, मैं समझता हूँ कि यार आपको काफ़ी समझ आ गया होगा इसके अंदर। इस वाली रिकॉर्डिंग को यहीं पे ऐड करते हैं।